हिमानी मेरे पास एक जोक था और बहुत गंदा जोक है, ठीक है, बहुत ही घट्टी जोक है, बहुत मतलब ये ना ये दो चश्मे पॉडकास्ट का ना वो वाला जोक है जो बिल्कुल कोर में बैठता जो है, हम कट कर देना चाहेंगे, जो हम कट करना चाहेंगे लेकिन करेंगे नहीं, ठीक है। जोक है, सुनो, संटा मंटा जोक है, ठीक है। ओह गॉड, हाँ सुनो, ठीक है। संटा और बंटा ना खेत में टट्टी कर रहे होते हैं। नाउ आई टोल्ड यू टट्टी जोक है, एंड ये दो चश्मे पॉडकास्ट में टट्टी जोक्स बहुत पहले से चलते रहे, आज के टाइम से, ठीक है ना। तो संटा और बंटा एक खेत में बैठ के टट्टी कर रहे होते हैं। एकदम से सामने शेर आ जाता है, तो संटा कहता है बंटा को, भाई तेरी गांड फट रही है? तो बंटा कहता है नहीं फट रही ब्रो। तो संटा कहता है भाई तेरी गांड फट रही है? तो बंटा कहता है नहीं फट रही ब्रो। कह रहा भाई तेरी गांड फट रही है? तो कह रहा है अबे नहीं फट रही। वो कह रहा तो सारे तू मेरी क्यों धो रहा है? With that guys, let's start the show. God. दो चश्मश पॉडकास्ट। हाँ मतलब मैं 20 मूवीज के, कॉन्वर्सेशन के, किसी भी चीज के बीच में सो रही हूँ। कन्वर्सेशन के बीच में मजाक कभी नहीं। कैसे सो सकते हो? हाँ यार, तू तेरे साथ ऐसा नहीं होता? डू नॉट टेल मी तू कॉन्वर्सेशन के बीच में नहीं सोता। ब्रो ये तो आप ऐसी बात कर रहे हो। आर यू सीरियस? आर यू टेलिंग मी तू कॉन्वर्सेशन के बीच में नहीं सोता? मैं कभी भी कन्वर्सेशन, मैं आई थिंक शायद एक बार अपनी लाइफ में कभी मैसेज करते करते बीच में सो गया था। वो भी पता है क्यों? क्योंकि सुबह के 6 बज गए थे। मैसेज पे नहीं, फिर आमने सामने बैठे हैं और कोई तुझे कुछ बता रहा है। Oh my God, bro! I feel so offended by that कि भाई आप किसी के बीच में सो गए, कोई आपसे बात कर रहा है, कोई बात बता रहा है कि भाई यार मेरे साथ ना ऐसे हो गया, और मैं सो गई। ओह हाँ। और बट आई एम सच अ गुड पर्सन, आई एम सच अ गुड ह्यूमन बीइंग। ये ऐसा होता है कि जब कोई मुझसे बात करे और मैं सो रही हूँ ना, तो मुझे पता है, मतलब मेंटली मैं अपने आप को बहुत उठाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है सामने वाला बात कर रहा है, इट इज वेरी लाइक डिसरिस्पेक्टफुल, मैं सो नहीं सकती एट दिस पॉइंट, राइट? तो मेंटली मुझे पता है कि मैं ये नहीं कर सकती, पर मुझे पता है मैं डोज ऑफ भी हो रही हूँ। अब वो है कि दोनों दिमाग नहीं लड़ रहे एक दूसरे से, एक को जागना और सुनना और एक को सोना है, ठीक है? तो मैं लिटरली अपनी नींद में ऐसे बोल रही होती हूँ, फिर क्या हुआ? अच्छा ये अगर जो भी कन्वर्सेशन में बात करें, ये इसका एनवायरनमेंट क्या है कि रात को बेड पे लेटे हो रही है या फिर आमने सामने बैठ के चेयर पे? बेड पे लेट कर हो रही है। नहीं रात को बेड पे लेट कर हो रही है। तो मैं सो चुकी हूँ, लेकिन मैं कॉन्वर्सेशन ऑन रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ सामने वाला बोलता रहे, और अगर सामने वाला चुप हो जाता है ना, फिर तो मैं उठती हूँ, नहीं तो मैं उठती हूँ और मैं बोलती हूँ कि क्या हुआ, क्यों नहीं बता रहा। और तो वो बंदा अगर सामने से बोलेगा कि तू सो रही है, तो बोलूंगी नहीं मैं सो नहीं रही, मैं आंखें बंद करके सुन रही हूँ। बट मैं खराटे मार रही हूँ बीच में। The thing is, मैं बीच में खराटे मार चुकी हूँ, तो सामने वाले को पक्का पता मैं सो रही हूँ, और सामने वाला 3 बार मेरा नाम ले चुका है कि हिमानी आ रही हो, हिमानी अब। हाँ, लेकिन जब वो चुप हो गया ना, लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई है, तब मुझे सबकॉन्शियसली ऐसा रियलाइज हो रहा है कि फक, सामने वाला बोल नहीं रहा, कुछ मिसिंग है। हाँ, कि सामने वाला बोलना बंद हो गया है। तो फिर मैं उठ के बोलती हूँ यार तू बोल क्यों नहीं रहा है? मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, और मैं लड़ी हुई हूँ, मतलब मैंने लड़ाई करी हुई है लोगों से कि मैं सुन रही हूँ, तू बोल क्यों नहीं रहा? मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे इज द जेन ज़ी वर्जन ऑफ गैसलाइट। नहीं, आई मीन जेन मिलेनियल वर्जन ऑफ गैसलाइटिंग। हाँ, गैसलाइटिंग। हाँ, तो बेसिकली मैं वापस लड़ती हूँ कि यार मैं कॉन्वर्सेशन कर रही थी, तू क्यों चुप हो गया बीच में? Oh God, मैं सुन रही हूँ। और ऐसा भी होता है, मेरे साथ आई थिंक एक बार हो रखे कि जहाँ पे मतलब आप ना जोन आउट हो जाते हो, और फिर कोई क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछ के जैसे 1 सेकंड चुप होता ना, तो मैं पता क्या करता था कि आई यूज्ड टू रिपीट दैट बैक टू हिम, नॉट इवन रिपीट दैट बैक, कि मतलब ऐसे सीधा, मतलब क्या क्वेश्चन का मतलब क्या तेरे, कि भाई ताकि वो दोबारा रिपीट करे, इस बार मैं सुन लूं कि लास्ट टाइम तो मैं सुन ही नहीं पाया। और कितनी बार जोन आउट is one thing, but fucking sleeping, like falling asleep, is a different level. That is so true. और कभी ऐसा हुआ? सोच। हाँ, बताओ। मतलब वही मैं कह रही हूँ कि मतलब मैं तो बस इसी पे ही हूँ। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी क्या उम्र हो गई है, बट मजाक नहीं, एक दिन मैं ट्रेडमिल पे भागते हुए सो रही होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं इतना डोज ऑफ हो रही हूँ लाइफ में। कभी ऐसा हुआ जैसे फोन पे बात करते करते आप सो रहे हो, और एकदम से जैसे वो बंदा आपको कुछ बताता है, ठीक है, और आपने सुना तो है ही नहीं क्योंकि आप तो सो चुके आधे, बट आपको आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है या आपको कुछ बताया ऐसी, और फिर वो चुप है कि आपका रिएक्शन देखने के लिए, तो फिर आप उसको दोबारा से ऐसे बोलते हो कि यार वो लास्ट वाली बात कट गई थी तेरी, मैं बाकी सब सुना है भाई, आखिरी के 2 सेंटेंस दोबारा रिपीट करे, मैं सुना नहीं।
कैसे किए कभी? मैं तो बहुत बार किए। या मतलब वही है कि ये मतलब नहीं, मतलब मैं फोन पे नहीं सोती, बिकॉज मैं ज्यादा फोन पे ना बात ही नहीं करती इतना। मतलब मैं इतना फोन पे बात नहीं करती कि मेरे सोने की नौबत आ जाए। बट अगर तू मेरे सामने बैठा है 1-on-1, तो मैं मतलब मैं ऑल नाइटर खींच सकती हूँ कि तू कर गप, तेरे पे कितनी है मुझे सारी सुना दे, मैं सारी सुनूंगी। लेकिन Without अगर किसी sleeping? दिन लाइक मतलब हाँ, बट अनलेस माई बॉडी गिव्स अप एंड Of लाइक माई course, बॉडी हाँ. डजंट लाइक यू नो इज नॉट देयर। यार ये तब वाली ऐसा चीज होगा। पहले नहीं होती थी ना, मतलब क्योंकि नहीं, बट ये होती थी, ये जो क्या? वाइल टॉकिंग सोना तो मेरे साथ पहले बहुत पुरानी कहानी है मेरी। मतलब अच्छा, मैं दिस इज नॉट द एज। बहुत मतलब दिस इज नॉट न्यू। हाँ, दिस इज नॉट न्यू, दिस इज समथिंग आई हैव डन फॉर इयर्स। लाइक नाउ माय फ्रेंड्स नो। सो जाता। हाँ, नाउ माय फ्रेंड्स नो कि ये बात करते करते बीच में सो सकती है। राइट। तो दे लिटरली जस्ट शट अप एंड लीव, बिकॉज दे लाइक अगर ये उठी तो ये लड़ेगी कि तुम बात क्यों नहीं बता रहे, मैं सुन रही थी। और उन्हें नहीं करनी है अब, क्योंकि मैं सो चुकी हूँ। तो ये तो बहुत पुरानी है। बट ये जो बाकी सारी हो रही है ना, कि मतलब मैं बैठी हुई हूँ लिटरली। अभी हम परसों वो देख रहे थे, जिस दिन हमें ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना था, जिस दिन मैं पास आउट हो गई थी, फ्राइडे को उस दिन हम वो देख रहे थे, डेली क्राइम या कुछ देख रहे थे, पता नहीं क्या देख रहे थे ब्रो। इतना मेजर सीरीज देख रहे थे और भाई मैं सो रही हूँ, वहाँ यार, लोग मैं खून अभी कर रहे हैं और मैं सो रही हूँ। जो अभी मैं आपको शुरू में पूछा था कि आपने सरदार उधम सिंह वो जो मूवी है वो देखी है नहीं, हाँ, और वो यू भी। टोल्ड मी आप आधे में सो गए थे भाई। मैंने बीच बीच में से देखी है। उसका मतलब जो जैसे जब मैं लास्ट का उठी। सीन है ना हिमानी, वो हाँ। इतना ज्यादा क्रेजी सीन है। मतलब वो पूरा ना, क्या नाम है, जो जलियांवाला बाग का मैसेकर हाँ। हुआ था उसको हाँ, हाँ, दिखाया है। मतलब कि वो भी डीप जाके दिखाया है कि भाई कि लोगों के हाथ पैर टूटे हुए हैं, लोग मरे हुए हैं, मतलब उनकी हड्डियां वड्डियां दिख रही हैं ऐसे, ये सब इस लेवल पे दिखाया। और आप आराम से उड़े हाँ, मैं सो रही हूँ उसमें, मैं क्या कराटे बात मार रही है भाई यार। I can't be- मैं कह तो मैं रही तो हूँ इसको ना, देखने के बाद सो loud। पाया नहीं भाई। मैं तो लिटरली आंखें ऐसे खोल के मैं दीवार देख रहा था कि भाई ये क्या हो गया था भाई, ये शिट, दिस इज क्रेजी। बट ऑल्सो आई हाँ। थिंक, पता नहीं मैंने इस पॉडकास्ट पे पता नहीं ये मेंशन किया है कि नहीं किया, बट मतलब आई थॉट मैंने ये मेंशन किया, कि मैंने कहीं तो ये चीज़ मेंशन करी है अभी रिसेंटली कि आई एम समबडी हु स्लीप्स विद द टीवी ऑन और लाइक समथिंग ऑन द लैपटॉप ऑन, लाइक आई कांट, Yeah. अदरवाइज आई कांट स्लीप। I don't get why this is with so many people, even me. पता है, मेरा ना एक दोस्त आज रहने हाँ। आ रहा है मेरे घर पे, ठीक है। उसने मेरे को हाँ। बोला कि भाई 2 दिन, क्योंकि वो ना अभी अभी आया है यहाँ पे, और वो कह रहा है कि 2 दिन वो घर ढूंढने के लिए ना उसको टाइम चाहिए था। तो मैं कमरे में रुक रहा है अभी, ठीक है। और अभी रात को आने वाला है, एंड मेरा ना सबसे बड़ा थॉट पता है क्या था कि यार मैं सोऊंगा कैसे रात को। एंड नॉट क्योंकि वो मेरे साथ सो रहा, नहीं, क्योंकि मैं रात को कुछ चला के सोता हूँ कि भाई चला के कोई सोते हैं, कॉमेडी हाँ। कुछ वो चला दिया या कोई भी पॉडकास्ट चला के फिर सुनते सो जाता हूँ। एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि यार कोई और दूसरा कमरा में होगा तो भाई वो तो बंदा परेशान होगा ना कि यार ये कैसे सो रहा है। एंड आई डोंट लाइक पुटिंग ऑन ईयरफोन्स रात को सोते हुए, क्योंकि मेरे को ना ऐसा लगता है कान में दर्द हो जाएगा। लाउड पे चलता है। हाँ, तो इट्स लाइक फक ब्रो। मतलब मैं व्हाट डू आई डू, मतलब मैं एक्चुअली मैं आज सुबह सुबह परेशान था इस चीज़ के लिए कि मेरे को क्या करना चाहिए इस चीज़ पे। मतलब फॉर ऑल यू नो वो बंदा भी यही करके सोता होगा। क्योंकि जितने लोग ही जनता बढ़ गई है जो ये कर रहे हैं, मतलब पहले मुझे लगता था मैं वन ऑफ हूँ, बट देन मेरे को इतने लोग मिले जो मेरे जैसे हैं। I am like that too. And I was like, हाँ, कि I was like, oh अच्छा, so this is a general problem now. That's a very general problem. और पता है मैंने ना कुछ टाइम पहले तो नोटिस किया था, और इससे मेरे को एक और टॉपिक याद आया जो मेरे को जिसके अंदर जाना था आपके साथ थोड़ा सा बात करने के लिए। बट एक चीज़ जो मैं पहले बहुत ज़्यादा करता था ना, कि अगर मैं वॉशरूम भी जा रहा हूँ ना, तो मेरे ना फ़ोन पे जो भी चल रहा है, स्पीकर पे जो भी चल रहा है, वो फुल वॉल्यूम पे चलेगा ताकि मैं तब भी सुनता रहूँ। एंड या फिर मैं अगर वॉशरूम मतलब लिटरली टू गो एंड पी ना, ऐसे भी नहीं कि, है ना, तो आई एम टेकिंग माई फोन विद मी कि भाई इंस्टाग्राम रील्स चल रही हैं, टिकटॉक चल, एंड इट्स सच अ बैड हैबिट। मतलब भाई 1 मिनट का चैन नहीं है कि भाई ये कर लिया मैंने। बट आई टेल यू वन थिंग, इट ऑल चेंज्ड 2 weeks ago for me. It all fucking changed. क्या किया तूने? Okay. So let me tell you, and I didn't want to begin like this इस चीज़ में, but ना I think वो उस चीज़ ने हेल्प की। मैंने ना 2 Saturdays पहले मशरूम्स ट्राई किए, जो मशरूम्स नहीं होते साइकेडेलिक, जो वो ड्रग है भाई। देखो मैंने पहली बार ट्राई किया है, एंड मेरे को अपनी लाइफ में ना ऐसा होता है कि ना मेरे को हर एक चीज़ ना जो मतलब मेरे को ट्राई करनी है वो एक बार करनी है लाइफ में, एक बार करनी है, उसके बाद नहीं करूँगा, पर एक बार करनी है। तो मशरूम्स मैंने एक बार किया, अब मैं दोबारा कभी भी नहीं करूँगा। बट द एक्सपीरियंस आई हैड वाज फकिंग इनसेन, मतलब बिल्कुल इनसेन। मशरूम करते कैसे हैं भाई सो बेसिकली क्या होता है,
मतलब अभी हमने कैसे किया यहाँ पे ना डिस्पेंसरीज वगैरह जहाँ पे मिलती है, डिस्पेंसरी मतलब जैसे वीड स्टोर्स हैं यहाँ पे, CVS टाइप, CVS टाइप, हाँ आप गए हो ना, बट फॉर द ऑडियंस जो जिनको नहीं पता CVS, तो जैसे केमिस्ट की दुकान है जैसे, तो वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है ना। वहाँ केमिस्ट की दुकान जन्नत है, हाँ कभी जाके देखो। वहाँ गांजा वांजा मिलता है वाइन भाई। मिलती है, और वाइन मिलती है और सब कुछ मिलता है ऑन द आइल, मतलब On the किसी से aisle, मांगते हाँ। थे, इट इज ऑन द फकिंग आइल। भाई पर So, दिल्ली वहाँ में भी मैंने chemist की सुना है वो दुकान, खुल गए chemist की ऐसे दुकान है। आइल वाले वाइन नहीं। शॉप्स, नहीं खुली अभी तक। वो खुले थे आइल वाले, हाँ। बट फिर ये दिल्ली है ना, फिर क्या हुआ, तो उन्होंने काउंटर लगा दिए काउंटर लगा उसके दिया। आगे, उसके आगे, ताकि कोई क्रॉस ना कर सके। आई एम श्योर लोगों ने कुछ तो कांड मचाया होगा। अबे दिल्ली है भाई। यार But एक कोई दो बात खुले नहीं थे भाई। आइल हाँ। वाले, बट अब तो हाँ, ठेके बंद हो गए। FYI दिल्ली में सब ठेके बंद है हैं? फॉर लाइक द पास्ट आई डोंट नो व्हाट 2-3 वीक्स बंद है। क्यों? कुछ तो उनका Dry लाइसेंस state? कैंसिल हो रहा है, सबका लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं। कुछ पहले इन्होंने बहुत लाइसेंस बांटे सरकार ने, हाँ, बहुत पैसा छापा, मोटा मोटा पैसा क्योंकि मिलता है जब लाइसेंस मिलते हैं, राइट। तो लिटरली इतने ठेके खुल गए थे दिल्ली में शिवम, कि मतलब ऐसा था कि केमिस्ट शॉप्स कम है और ठेके ज़्यादा है, लिटरली ऐसे था, ठीक है। सीरियसली? हाँ, मतलब इतने ठेके, मतलब लोग सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इतने ठेके नहीं खोल सकते तुम, इतने लाइसेंस कैसे दे रहे हो, Oh क्योंकि my गली God. गली और के ये कब नुक्कड़ की पे बात है? ठेके खुल ये रहे थे। पैंडेमिक के बीच की बात है? नहीं, मतलब अभी साल भर पहले, हाँ मतलब पैंडेमिक के जस्ट बाद ना। ऐसे, हाँ, भाई जब आपको वैसे मतलब एक बात बताऊं, इट्स वेरी अनरिलेटेड, ठीक है, बट ना मैं एक बुक पढ़ रहा था इकोनॉमिकल न्यू ऑर्डर के बारे में, कि कैसे मतलब हिस्ट्रीज में जो आर्मीज होती हैं वो लोग कैसे कैप्चर करते हैं दूसरी जगहों को, और किस तरीके से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर्स होते हैं। तो अभी जैसे अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, बट अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर के बाद अभी चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, जो दैट इज द न्यूअर वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि चाइना विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर, राइट। तो मैं ये बुक पढ़ रहा, इसके अंदर दिस इज समथिंग दैट वाज मेंशन कि जब भी किसी किंगडम में या किसी सरकार में डाउनफॉल होता है ना इकोनॉमी का, तो सरकारें पता है क्या ट्राई करती है, इवन कैनेडियन सरकार ने भी ट्राई किया था, और इंडिया में भी, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये है ही है, बट हमेशा जो चीज़ ट्राई की जाती है ना, कि जितने भी नशे के पदार्थ हैं बेसिकली, उनको जितना ज़्यादा एक्सेसिबल करवा दो पब्लिक को, ताकि दे ऑल स्टे डम एंड दे डोंट लुक इनटू थिंग्स, एंड दैट इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि सिर्फ आज से नहीं हो रही, जो लिटरली भाई 15,000 साल पहले से, मतलब 15,000 तो बहुत ज़्यादा, 5,000 साल पहले से जब किंगडम्स बनने शुरू हुए थे और किंगडम से कंट्रीज बनी, कंट्रीज से लिटरली सरकारें बनी, दे हैव बीन डूइंग द सेम प्रैक्टिस। इवन टोरंटो में ना हर एक गली में कम से कम 2 गांजे की दुकान है, कम से कम 2 गांजे की दुकान है। इतने लाइसेंसेस बटे हैं ना पैंडेमिक के बाद, क्योंकि इकोनॉमिकल डाउनफॉल इतना ज़्यादा है ना, एंड द गवर्नमेंट डजंट वांट यू, एंड आई एम नॉट लाइक अपोजिंग द गवर्नमेंट की भाई की गवर्नमेंट छूती है कुछ, भाई सारी गवर्नमेंट यही चीज़ करती है कि गांजे के शराबों के ठेके खुलवा दो, इतने सारे खुलवा दो कि लोग वहाँ ज़्यादा ध्यान दे और यहाँ कम ध्यान दे टाइप का। आई डोंट नो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू यू थिंक दिस इज ट्रू? मतलब आई तो फील इंडिया में तो देयर आर 100 अदर थिंग्स जो वो लोग बीच में ले आते हैं लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, एंड आई थिंक जो इंडिया में यूज़ होता है सबसे ज़्यादा इज़ दिस वन, अपना क्या कहते हैं, रेसिस्ट, और ये धर्म के नाम पे बेसिकली हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा। तो पिछले 5 साल में देख ले कितने हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठते हैं, हर दूसरे दिन कुछ हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं। जैसे ही मोदी को कुछ करना होता है बेसिकली, यू कैन बीप मोदी इफ यू वांट, जैसे ही बेसिकली रूलिंग सरकार को कुछ करना होता है तो कुछ ना कुछ वो लोग ऐसा बोल देते हैं कि धर्म के नाम पे कुछ ऐसा बोल देते हैं, कास्ट के नाम पे ऐसा कुछ बोलते हैं, बस फिर कुत्तों की तरह लगते हैं, हिंदू मुस्लिम कुत्तों की तरह लड़ते हैं और बस उसका काम निकल जाता है। Fuck. बस सिंपल। बिफोर आई गेट टू द शुरू स्टोरी, मेरे को ना आप एक चीज़ समझाओ पहले, क्या इतनी बड़ी बात थी वो जो 2 बिल्डिंग्स गिरी हैं अभी नोएडा में, इतनी भाई इतनी क्योंकि वो वायरल क्यों है वो? इलीगल वो था ना कंस्ट्रक्शन, तो फिर वो इतना वायरल क्यों हो रहा है इस टाइम पे कि भाई वो, क्योंकि इट इज द बिगेस्ट डिमोलिशमेंट अच्छा ऑफ इसलिए इंडिया ऑफ ऑल टाइम्स, लाइक तब इससे पहले कोई ऐसे डिमोलिश नहीं कराई गई है उस विद तरीके इन से। 9 seconds। हाँ, एंड ऑल्सो बिकॉज इंडियन जनता इज फकिंग लेम, लोग वहाँ खड़े होके फोटो खींच रहे हैं डूड, एक तभी तो मैं पूछ रहा हूँ यार। बिल्डिंग डिमोलिश होगी, वहाँ लोग फोटो खींच रहे हैं और ब्लॉग बना रहे हैं। हेलो जी, I'm like, वाओ, हेलो, हाँ, तो हम खड़े हुए हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग, लोगों ने मीम्स बना दिए हैं, भाई, उस दिन कितने इंडिया memes पाकिस्तान भाई। था, इतने मीम्स, इतना मतलब क्या चल रहा है, मजाक हो गया, किसी का इतना नुकसान चल रहा है, वहाँ पे लोग हंस रहे हैं बैठ के। भाई सही इंडिया में में मैं lame है लोग। लिटरली यही सोच रहा था यार कि किसी का नुकसान हो रहा है ना भाई, कि जिस बंदे ने बिल्डिंग्स बनाई होगी, जिन लोगों ने अंदर हाँ। खरीदे होंगे घर उसके,
उनका हाँ। कितना नुकसान हो रहा है और लोग वेरी गुड जी, वेरी गुड, लेट्स गो। हाँ बट ऑल्सो इट वाज अ गुड स्टेप क्योंकि थी तो वो इलीगल कंस्ट्रक्शन राइट, हाँ, तो थोड़ा तो- वो एक डर भी But बैठ जाता है बाकी also, लोगों के हाँ, बीच में। डर है बट हाँ। ऑल्सो मुझे लगता है कि वही है कि ये वन ऑफ भी हो सकता है कि मतलब हाँ भाई 1000 लोग कर रहे दिखाने हैं के एक लिए। की बुरी किस्मत और हाँ हाँ, जो बहुत मेजर इम्पैक्ट ये करेगा उसकी कट गया। राइट Simple. राइट राइट। कर रहा तो हर जैसे बंदा है। जैसे उसके साथ नहीं होता वो, आपने बिग बैड बॉयज ऑफ इंडिया करके ऐसा ना कुछ, बिग बैड बॉयज ऑफ इंडिया एक शो हाँ। आया था नेटफ्लिक्स पे, उसके हाँ सिद्धार्थ माल्या के जो पापा, क्या नाम है हाँ, उसका हाँ, यार, हाँ, विजय हाँ, माल्या, हाँ, विजय विजय माल्या माल्या, वगैरह के बारे में। तो उसमें भी ना हाँ। लिटरली एंड में कंक्लूडिंग जो सेगमेंट था ना वो ये था कि जितने लोग कर रहे हैं ना इतने बड़े बड़े स्कैम्स, उनमें से ऐसे 500 में या शायद एक है जो सिद्धार्थ माल्या या विजय माल्या ने जो किया। बेसिकली कह रहे कि वो तो पकड़े नहीं जाते, ये तो बस पकड़ा गया तो हम सबको नाम पता है इसका, राइट बाकियों को पता ही नहीं है। वही, और इतने ही हजारों नहीं है। करोड़ों मतलब रुपए निकल चुके हैं भाई इंडिया से, जो बाहर जा चुके हैं या खराब हो चुके हैं वो पैसे, एंड दैट इज फकिंग इनसे। बट ओके, नॉट गोइंग देयर। मैं आपको अपने श्रूम्स वाली ट्रिप बतानी है भाई। मैं 6 घंटे तक ना ट्रिप कर रहा था, मतलब इट वाज फकिंग। सो मैं आपको बता दूं बेसिकली क्या हुआ था। हम लोग डिस्पेंसरी गए, मैं और मेरा एक दोस्त, और हमने जाके श्रूम्स खरीदे। अब श्रूम्स कैसे होते हैं, एक मशरूम टाइप होता है ना, जैसे मशरूम खरीदते हैं, बट वो ना ड्राइड अप थे, मतलब बिल्कुल ड्राई कर दिया था उनको, और वो स्टोर थे एक मतलब ऐसे कंटेनर में। तो हमने बोला कि उन्होंने पूछा कितना चाहिए आपको, तो हमने कहा 1 ग्राम शुड बी इनफ, लाइक क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा, 1 ग्राम सोचो, 1 ग्राम ऑफ मशरूम, ठीक है ना। तो मैंने 1 ग्राम लिया और मेरे दोस्त ने 1.5 ग्राम्स लिए। तो हम लोग ना, अच्छा, श्रूम्स लेने का ना 2-3 तरीके होते हैं। तो बेसिकली आपको जो लोग कहते हैं ये होना चाहिए कि यू शुड गो आउट इन द नेचर, ऐसे घर में बैठ के मत करो ये चीज़ें, एंड लाइक पीसफुल जगह जाओ इसको करने के लिए, ताकि इवन इफ यू सी, बिकॉज साइकेडेलिक्स की एक जो सबसे बड़ी बात होती है, यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स, कि आपके सामने चीज़ें आने लग जाती है, यूनिकॉर्न आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब अलग अलग चीज़ें जो आप hallucinate करते हो आप। हेलुसिनेशन नेक्स्ट लेवल पे होती है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि भाई बाहर चलते हैं, ठीक है, जाके सनसेट वनसेट देखेंगे और फिर हम करेंगे। तो मेरा दोस्त कहता कि ठीक है। तो सनसेट का टाइम, अब बेसिकली दिक्कत ये भी है कि हम दोनों भाई दिल्ली के, तो 7:30 बजे सनसेट होता है, हम 8 बजे खुद पहुंच रहे हैं कि भैया हेलो सन रुक जाए 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो सनसेट तो पूरा खत्म हो चुका था तब तक, और रात होनी स्टार्ट हो चुकी थी 8 बजे के आसपास। तो हमने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, रात एंजॉय कर लेंगे, मून लाइट है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो हम लोगों ने मैंने 1 ग्राम खाया। अच्छा, उसका ना कोई फ्लेवर नहीं होता, वो बहुत रबर टाइप के होते हैं, तो यू शुड चबाना होता है, हाँ। इट्स एडिबल, इट्स एडिबल, यू नीड टू ईट देम। तो इट्स एडिबल। अच्छा हाँ ओ फक, मुझे नहीं पता। ओके, मुझे ये हाँ, नहीं तो पता। कोई नहीं, अरे मतलब मुझे पता है श्रूम्स कोई चीज़ है, बट मुझे नहीं पता कैसे लेते हैं उसे। हाँ, आज भाई बताएगा, टेंशन मतलब, ठीक बताओ है। फिर। तो उसको हमने तो क्या उसका कोई किया, टेस्ट होता है? नहीं कोई टेस्ट नहीं होता उसका, थोड़ा सा प्लांटी, थोड़ा अर्थी टाइप का होता है, जैसे मिट्टी टाइप खा रहे हो, बट यू नॉट सपोज टू ईट देम लाइक रॉ ऐसे ही। तो हमने क्या किया, एक डोनट लिए दोनों ने, तो डोनट के अंदर क्या नाम है उसको लगा के तो खा गए साथ में, कि चल ठीक है, लेट्स ईट दैट। ओह माय गॉड, पर तेरे को फील हुआ, मतलब वो जब आया? अभी मैं बताता हूँ भाई, जो फील हुआ ना भाई, दिमाग ब्लो अप हो गया। रुक जाओ, आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे। तो ना नहीं, अब मैं लिया, तो पूछ रही हूँ, जब तूने चबाया हाँ, तो व्हाइल च्यूइंग नहीं तब कुछ भी नहीं, डोनट का इतना ओवरपावर कर गया कि फिर भी उसका आ रहा था टेस्ट? नहीं, वो पता क्यों, क्योंकि ना हल्का इतना छोटा था वो श्रूम्स की ना, एक डंडी सी ना हल्की सी मेरे दांत में अटक गई थी। तो ना वो उसको बाद में फिर जीभ से और ठीक नहीं कर रहे होते, यार ये क्या है, अटक गया वो। तो तब मेरे को टेस्ट पता चला कि अच्छा इसका थोड़ा अर्थी सा टेस्ट है। उससे पहले तो डोनट, तो आप सोचो डोनट इतना मोटा बड़ा सा, और श्रूम्स की वो 1 ग्राम, सोचो 1 ग्राम श्रूम कितना सा पर होगा। मुझे लगा ना कि इतना उसका इतना प्रोमिनेंट टेस्ट है। नहीं इतना प्रोमिनेंट नहीं था वो, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा दांत में अटक गया था। तो मेरे को लगा कि चल ठीक है, टेस्ट वो हो गया, बट इट वाज लाइक अजीब सा थोड़ा था ऐसा। ऑफ कोर्स। अब मैंने भाई खाया, और खाने के बाद ना पहले तो मैंने 0.5 ग्राम्स खाया। मेरे को लगा चल पहले देखते कुछ होता है, तो नहीं होता। तो पहले तो 20-25 मिनट में वेट किया, कुछ हुआ नहीं मेरे को, ठीक है। और ना मैंने सोचा चल ठीक है, अब कुछ हो तो रहा नहीं, चल मैं थोड़ा एक जो बाकी का बचा वो भी खा लेता हूँ। मैं वो भी खा लिया। और ना अब हम जहाँ पे थे ना, वहाँ पे बिल्कुल शांत ऐसे पार्क टाइप का एरिया था, और सडनली वहाँ पे एक डीजे बजने लग गया और लाइटें जल गई। मेरे को ये तो अभी तक था ही नहीं यहाँ पे, ये कैसे आ गया। एंड लिटरली मैंने रियलाइज ही नहीं किया था कि मैं सिर्फ इतने से एंगल थोड़ा दूर था, जस्ट यहाँ पे पूरा डीजे का सेटअप चल रहा है, वहाँ पे पार्टी चल रही है, मैं देखी ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी खुद की ट्रिप में हूँ ऑलरेडी। हल्की सी स्टार्ट हो चुकी है। फक ब्रो, ये डीजे कहाँ से चल गया। मैं कहा यार इतना शोर नहीं चाहिए, कि इतने शोर में श्रूम्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि यू स्टार्ट फीलिंग लाइक क्लोज्ड ऑफ कि भाई ये क्या है, मेरे को नहीं चाहिए सही आवाज़ें। तो ना फिर मैं और मेरे दोस्त वहाँ पे थे पार्क में। हमने कहा भाई यहाँ से कैब लेते हैं और कैब से जाते हैं
एक दूसरी जगह पे थोड़ा सा, जहाँ पे हमारे यहाँ पे ना बहुत बड़ा लेक है, लेक ओंटारियो। तो मैं कहा लेक शोर पे जाते हैं, वहाँ पे बीच पे बैठेंगे आसपास कहीं पे। कहता ठीक है। तो हमने क्या मंगवाई। फकिंग चूती हो तुम, क्यों रिस्क लेवल देखो अपना। भाई तो तुम नहीं बीच पे जा रहे हो यार, पानी है आसपास, तुम अबे कुछ नहीं, भी पर कर थोड़ा सकते हो। यार वो मेरे को पता है, पर थोड़ा सा दूर, मतलब थोड़ा सा दूर उससे, वाह। ज्यादा दूर नहीं, तो थोड़ा सा दूर। Fucking बेवकूफ। अच्छा फिर आगे सुनो तो सही, इट्स गोना गेट फनियर ब्रो। ठीक है, हम लोगों ने ली कैब ली। अब मैं कैब में बैठा और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को अभी तक हिट नहीं हुआ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी आधा घंटा हो लगेगा हिट होने में। मेरे को ऐसा फील हो रहा है क्योंकि मेरे को पहली बात तो पता नहीं कि हिट उसका होता कैसे है, मुझे सेकेंडली ये नहीं पता कि भाई कि मेरे को क्या फील होना चाहिए। और मेरे को मतलब मैंने वीड पहले ट्राई कर रखी है, जैसे गांजा मैंने पहले ट्राई कर रखा है, और मेरे दोस्त ने बोला कि इसका गांजे वाला हिट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता कि भाई यू गो स्ट्रेट अप एंड देन यू स्टे अप एंड देन यू कम डाउन, ऐसा नहीं होगा। इसका बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होगा, बहुत धीरे धीरे ऊपर जाएगा और फिर धीरे धीरे नीचे आएगा, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल सीधा ऐसे हो जाएगा। तो ना मेरे को पता ही नहीं था क्या होने वाला है। अब भाई मैं गाड़ी में बैठा हूँ और ना गाड़ी में ना हल्की हल्की ना ऐसे विंडोज़ खुली हुई हैं हल्की हल्की, और ना मेरे पास जो बैग है ना वो वाले बैग ना स्लिंग बैग, जो एक रस्सी टाइप होती है दोनों साइड पे, आप ऐसे लटका के रखते हो राइट। वो ना मैं अपनी सीट पे ना, मतलब सीट पे बैठा हूँ और पैरों पे वो वाला बैग रख रखा है, और हल्की हल्की खिड़की में से ना हवा आ रही है अंदर, ठीक है, और फेस पे लग रही है, और मेरे बाल ना पीछे उड़ रहे हैं हल्के हल्के, ठीक है। और ना मैंने हाथ में वो रस्सी पकड़ के, और ना मैं ऐसे करके ना ऐसे कर रहा हूँ कि मैं घोड़े पे बैठा हूँ, ठीक है। और भाई मैं अपने लेफ्ट साइड में देख रहा हूँ, मेरे दोस्त ने एक वो काउबॉय हैट पहन रखी है, एक्चुअल काउबॉय हैट, उसको देख रहा हूँ। और ना मैं लिटरली इमेजिन कर रहा हूँ कि ना हम लोग 1920s में हैं और हॉर्स कैरेट पे हैं हम, और मैं जा रहा हूँ हॉर्स कैरेट धुड़क ऐसे, अपने दिमाग में अपनी साउंड्स चल रही है मेरे, ऐसे लिटरली ऐसी आवाज़ें चल रही है। मेरे को बहन क्या हो रहा है, ये तो होना नहीं चाहिए, व्हाट द फक इज हैपनिंग। मैं कहा नहीं, दिस इज नॉट रियल ब्रो, ऑब्वियसली मैं कैब में हूँ, ऑब्वियसली दिस इज माई बैग, दिस इज नॉट अ हॉर्स। मतलब मैं अपने को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार कि कुछ भी नहीं है। भाई वहाँ पे ना हम लोग पहुँचे, ठीक है, बीच के पास, उसने हमको ड्रॉप किया है, उसने बोला थैंक यू, हमने कहा थैंक यू सो मच आपको भी, ठीक है। 2 सेकंड हमने वहाँ पे बात करी, फिर हम उतरे। अच्छा अभी तक ना वी आर कॉन्शियस, हमको ऐसा नहीं कि अनकॉन्शियस हो रहे हैं या फिर हमको पता नहीं क्या हो रहा है, हमको पता है क्या हो रहा है। हम किसी से बात कर रहे हो, कोई हमको कुछ बता रहे हैं, हमको सब समझ आ रहा है। मुझे तो एटलीस्ट सब कुछ समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। It wasn't like being drunk, it wasn't like being high, it was like I know what is happening, I just don't want to be here, I just want to be alone, that's the only feeling I had। उसके ना हम लोग बीच के पास ना एक जगह है जहाँ से ना बोट जाती है एक आइलैंड को, तो ना मैंने कहा सोचा कि आइलैंड चलते हैं भाई, वहाँ पे तो भाई सब कोई होगा नहीं और कितना बढ़िया होगा, मतलब शांत अकेले बैठेंगे, आराम से शांति से बैठेंगे। और मुझे ये भी पता कि ये 6 घंटे की ट्रिप होने वाली है। और वन ऑफ द मेजर एडवाइसेस आई गॉट कि डू नॉट टच योर फोन थ्रू आउट, क्योंकि तू अपना फ़ोन टच करें तो वो सारे चीज़ें ऐसे ऐसे हिलती दिखेगी, कुछ भी समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा होगा नहीं। तो मैंने ना वो अवॉइड किया कि मैं फ़ोन अब टच नहीं करूँ। मैंने एक बार कैब बुक कर दी थी बस उस टाइम पे शुरू में, क्योंकि तब इतना हाई था नहीं, कुछ भी नहीं था। तो आई वाज लाइक ठीक है। तो हम वहाँ पे बोट लेने गए और बोट वालों ने मना कर दिया, कहते वहाँ पे बहुत बड़ा क्रैश हुआ 2 बोट्स का आज ही, तो नहीं जाना। हमने कहा ठीक है भाई, हमारी फटी थोड़ी सी की, कोई बात नहीं। फिर ना वहाँ पे बीच के पास ना एक पार्क टाइप था और पार्क में बेंच था, हम जाके बेंच पे बैठ गए और दोनों बैठ के ना सिर्फ समुद्र वो लेक को देख रहे हैं कि भाई अच्छा अब हिट होगा, अब हिट होगा, अब हिट होगा। कुछ समझ ही नहीं रहा कि कुछ हो ही नहीं रहा यार, कब होगा। थोड़ा सर दर्द हो रहा है, हल्का सा सर दर्द, तो कुछ हो नहीं रहा, लेकिन आई वाज लाइक व्हाट द फक ब्रो, कुछ फील ही नहीं रहा। मैंने कहा ब्रो मैं ना जाके पीछे घास पे लेट रहा हूँ, ठीक है। मैं पीछे जाके घास पे लेट गया और ना लेट के ना ऊपर से आसमान में देख रहा हूँ, तारों को देख रहा हूँ। फिर तारे ना अलग अलग डिज़ाइन बना रहे हैं, अलग अलग डिज़ाइन बन रहे हैं तारों में। मैं कहा वाह यार, मैं कहा आशीष वो देख तारों में डिज़ाइन बन रहे हैं। कह रहा है भोसड़ी के क्या हो गया तेरे को। मैंने कहा, मैंने ध्यान से देखा तारे है ही नहीं, बादल है सारे ऊपर। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है भाई, फक ब्रो। मतलब मेरी फट गई भाई उस टाइम, मतलब हल्की सी फटी। मैंने कहा फक ये तो भाई आई थिंक हिट कर रहा है ब्रो। कह रहा हाँ भाई मुझे भी कर रहा है, टेंशन मत ले, धीरे धीरे होगा। उसके ना हम बैठे रहे बड़ी देर तक। अच्छा वो मेरे को सब कुछ याद भी है, ऐसा नहीं कि कुछ मैं भूल गया हूँ कि क्या हुआ था उस टाइम पे। सब कुछ याद है भाई कि कैसे मैं फील कर रहा हूँ चीज़ें, कैसे नहीं कर रहा। मैं बैठा हूँ और ना फिर मैंने कहा यार भाई चलते हैं कुछ, लेट्स गो फॉर अ वॉक। मतलब कहीं बैठने का मन नहीं कर रहा, कहीं वॉक पे चलते हैं। भाई हम वॉक पे गए। अब ना हम वॉक कर रहे हैं, एक ही रास्ता है, मतलब बेसिकली ये मान लो 100 मीटर्स। क्या होते हैं 100, आपकी गली जितना, मतलब जितनी लंबी आपकी गली होगी ना 100-200 मीटर्स, इतना लंबा रास्ता है। और हम इसके ना कम से कम तो 100 चक्कर काट चुके हैं एक साथ, और इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर हो जा रहे हैं। और बात भी नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कि बातें करते करते कर रहे हैं कुछ, ऐसे कुछ चीज़ें दिख रहे हैं। और हर बार नए चक्कर में नई चीज़ दिख रही है, हर बार की। हम वापस उस गली में वापस, अरे वाह यार ये बेंच की, ये क्या बात है भाई, ये बेंच इस कलर का था, ये तो मैंने पहले नोटिस ही नहीं किया,
ये फिर 2 बार जाने के अरे यहाँ पे ये वाला पौधा भी है, ये तो मैं कभी नोटिस ही नहीं किया। बोलो 200 चक्कर काटे पहले तो वहाँ पे कि कुछ नोटिस ही नहीं किया, और पहली बार सब कुछ ये नोटिस कर रहे हैं। भाई सारा स्काई इतना वाइब्रेंट टाइप हो गया कि कलर्स वगैरह। अच्छा इसके बाद क्या हुआ, हम लोग ना क्या नाम है थोड़ा सा आगे गए, और ना अब ना यहाँ पे ना मैंने कहा भाई हम ना मेरे को ऐसा लग रहा है बड़ी देर से यहाँ पे घूम रहे हैं, तो ना यहाँ से चलते हैं। तो कहता ठीक है चल। भाई वहाँ से ना हम गए, और ये 1 घंटा हो गया था हमको घूमते घूमते इधर उधर। फिर वहाँ से हम चल के ना थोड़ा सा आगे गए, वहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, मतलब वो मैनग्रोव टाइप के पेड़ देखे ना जिनकी वो डंडियाँ लटक रही होती है टाइप की, वैसे वाली। तो इसके भी ना ऐसे बहुत से ब्रांचेस लटक रही थी, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे वहाँ पे। तो हम उनके पास गए, और ना वहाँ पे जाके ना ऐसी ग्रैंड सी फीलिंग आ रही है, ये क्या है। और वहाँ पे ना एक ना कोई सर्कल टाइप बना, एक ना बेसिकली ना उस बीच के वहाँ पे एक टेलीस्कोप हुआ करता था बहुत पहले। अब वो टेलीस्कोप ना डिसमेंटल कर दिया था उन्होंने, और टेलीस्कोप के बीच का जो सर्कल था ना जहाँ पे लेंसेज लगे हुए थे, वहाँ पे ना आप अंदर जा सकते हो। मतलब वहाँ पे ना एक ऐसी सीढ़ियाँ सी बनी थी, अंदर जा सकते हो। और मतलब इट वाज लाइक अबैंडन टाइप का, तो मिट्टी विट्टी लगी हुई थी, जाले वाले लगे हुए थे उसके अंदर ऐसे करके। तो मैंने कहा अरे यार वो क्या चीज़ है, तो कितनी कूल है, अंदर जाके बैठते हैं उसमें। भाई हम दोनों उसके लेंस के अंदर जाके बैठ गए, टेलीस्कोप के अंदर जाके बैठ गए, और अब हम आसमान को देख रहे हैं अंदर से कि भाई वाह कितना सुंदर है। और ना वहाँ पे मेरा स्पीकर पड़ा हुआ था, मेरा स्पीकर लग गया था, और ना इंस्टेंटली ना आई लाइक दिस इज वन थिंग दैट यू फील विद shrooms, you feel immense emotions of anything that's inside of you, ठीक है। तो मेरे को ना उस टाइम पे ना immense emotion आया for compassion and love, कि भाई यार दुनिया कितनी अच्छी है, मैंने कभी नोटिस क्यों नहीं किया, ये दुनिया कितनी प्यारी दुनिया है। भाई मैं अपने स्पीकर को ना ऐसे गोदी में लेके ऐसे बच्चे की तरह हक करके लेटा हूँ कि यार ये मेरा कितना अच्छा स्पीकर है, इसका कोई ध्यान नहीं रखता, इस पे स्क्रैचेस पड़े, मैं ऐसे उससे स्पीकर से बात कर रहा हूँ भाई। फिर ना मैंने कहा यार आशीष यार ये क्या है यार, मतलब हमने दुनिया नहीं देखी यार कभी, बहन जो हम भाई पूरे दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं, इन पे चीज़ों पे लगे रहते हैं, व्हाट द फक ब्रो, ये दुनिया कितनी प्यारी दुनिया। कह रहा हाँ ब्रो मैं तो कहता ही रहता हूँ। मैंने कहा हाँ ब्रो। तो हम ना ऐसे बात कर रहे हैं। अच्छा फिर ये टेलीस्कोप से हम बाहर निकले, और ना सामने से ना एक शिप जा रही है, हम शिप को देखे जा रहे हैं, वाह कितनी बढ़िया शिप है, वो जाए जा रही है, और हम बातें कर रहे हैं। बड़ी देर से हम वो टेलीस्कोप में इतनी देर से बैठे हैं और इतनी देर से बातें कर रहे हैं उसके अंदर। और जब हम टेलीस्कोप पे पहुंचे थे ना, जब टेलीस्कोप के वहाँ पे, तो ना 10 बजे थे रात के, ठीक है, 10:11 हुए थे, और ना हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं, हमने इतनी सारी कन्वर्सेशन कर ली, इतनी सारी चीज़ें देख ली, शिप को जाते हुए देख लिया, सब कुछ कर लिया। और ना बहुत देर बाद मतलब इतनी देर बाद, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतनी देर बाद ना आशीष ने मेरे से पूछा कि भाई क्या टाइम हो गया। जब हम आए थे तब 10:11 थे, अभी क्या टाइम हो रहा है 10:18। हमको सिर्फ 7 मिनट हुए हैं वहाँ पे, 7 या 8 मिनट हुए वहाँ पे बैठे हुए। सीरियस ब्रो आई एम नॉट इवन किडिंग। और ना तब मैंने उसने एक दूसरे को देखा, हमने कहा भैंस ये तो हिट हो गया भाई, ये तो क्या हो गया भाई। हमने यार कितनी देर से यहाँ बातें कैसे कर ली, आई डोंट नो ब्रो, मैं वही तो बता रहा हूँ। हम लोग या तो बहुत तेज एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो जो कि नहीं था, पर हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी बातों के बीच में ना बहुत गैप है। मतलब मैंने आपसे कुछ बोला, फिर नेक्स्ट सेंटेंस ना मैं 15 मिनट बाद आपको बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, लेकिन इट्स अ कन्वर्सेशन, जो कि वो टाइम डाइल्यूट हो रहा है। भाई मेरे को कि ये क्या है। मैंने कहा भाई अब ना मैं अपनी घड़ी देखूंगा नहीं, वहाँ चुदा है घड़ी भाई, 6 घंटे जब खत्म होंगे तब खत्म होंगे। बट ना तब ना थोड़ी सी गांड फट गई कि भाई ये तो सिर्फ 7 ही मिनट हो गए, तो 6 घंटे कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब बीटीवी तो होती है कि वो फक ब्रो, लाइक नाउ नथिंग इज इन माय कंट्रोल, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज इनसाइड ऑफ माय ब्रेन, बिकॉज़ केमिकल रिएक्शन। नहीं सकते, आई मीन आपको नींद नहीं आएगी, आपको भूख नहीं लगेगी, यू जस्ट फील अमेजिंग, यू जस्ट फील गुड। एंड आई एम नॉट सेइंग फील गुड कि भाई सब जाके shrooms ट्राई करो ब्रो, यू रियली फील जो आपके दिल में जो भी इमोशंस होते हैं ना, लाइक कंपैशन, लव, हैप्पीनेस, यू फील इमेंस, कनेक्टेड टू योरसेल्फ, कनेक्टेड टू द नेचर, यू फील दैट। तो यू डोंट फील कि हंगर एंड स्लीप जैसी चीज आपको रोक सकती है, समझ रहे हो। आपको लगता है यार कि मैं इतना प्यार दे सकता हूँ इस दुनिया को, ट्राई मी। हाँ, तो इस तरीके से आई कैन स्लीप। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ भाई, दिस इज वन पार्ट ऑफ shrooms, देयर इज आल्सो अ स्केरी पार्ट ऑफ shrooms, लाइक वेरी स्केरी पार्ट ऑफ shrooms, जो कि मैंने वो भी एक्सपीरियंस किया। भाई अभी तक तो मैं अपने स्पीकर को हक करके ऐसे प्यार कर रहा हूँ उसको कि वाओ मेरा लिटिल बेबी कितना क्यूट है ये, ठीक है। बोट देख रहा हूँ, समुद्र वो क्या नाम है लेक को देख रहा हूँ, और इवन लाइक आई वाज वेरी केयरफुल कि भाई कि दूर रहे, उसको भी बोल रहा हूँ भाई दूर रहे, पानी से दूर रहे, पानी के ज़्यादा पास नहीं जाना। हम दोनों थोड़ा दूर थे, और ना एकदम से ना मेरे को हिट किया, क्योंकि नाउ दिस इज द अदर थिंग कि लाइक मैंने पहले पॉडकास्ट में जैसे बताया कि वी ब्रोक अप, लाइक आशी एंड आई ब्रोक अप, तो आई ऑब्वियसली मिस हर, मतलब आई ऑब्वियसली स्टिल लाइक यू नो, ऐसा तो होता नहीं कि आप ब्रेकअप कर लो तो खत्म हो जाता है कि भाई
हाँ भाई fuck that person bro, that doesn't matter to you bro. It still matters. It's still like, you know, there's a whole process of healing that you go through, and Right. even though you still care, you still respect, you still want to give them the time कि भाई कि तू भी heal हो जा. मतलब ऐसा नहीं चाहता कि I go back and talk to you कि भाई कि just because now I'm high or whatever कि भाई मैं text कर. Right. तो I was like I was stopping myself कि भाई कि कुछ नहीं करना, ना message करना है ना call करना. Like don't do all of this shit क्योंकि she is also trying to heal probably, and I shouldn't come and उसको परेशान कर दूँ उस चीज़ में कि भाई कि just because मैं परेशान हूँ तो तू भी अब परेशान हो बहन. मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए ना. मतलब मैं बहन की दी नहीं बोलने वाला था क्योंकि उसको बहन की दी नहीं बोलता था, बट मैं बहन पे रुक गया. मैंने कहा ओके ठीक है. बट एनीवे तो ना भाई उस टाइम पे ना एकदम से वो जो मिसिंगनेस थी वो लाइक स्टार्टेड हिटिंग. लाइक आई कुड सी हर ऑलमोस्ट कि भाई कि मेरे को कह रहे थे कोई याद नहीं आ रही. एंड आई वाज लाइक शट द फक अप ब्रो. Oh my एंड आई एम लाइक God. ओके. एंड लाइक वो ऑब्वियसली दिख नहीं रही, बट मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि वो मुझे दिख रही है. अब मैं द थिंग इज कि वो हेलुसिनेट भी नहीं कर रहा. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मेरे को वो अच्छा. एक्चुअली मेरी आंखों में नहीं दिख रही, बस मैं सोच रहा हूँ कि मेरे सोच सामने रहा है. होती तो ये बोल रही होती. बोलती. और हाँ, मेरे अच्छा. कान में उसकी आवाज आ रही है क्योंकि दैट इज सो फेमिलियर कि वो बोली उसकी आवाज Right. इतनी ज्यादा फेमिलियर है कि उसकी आवाज. एंड आई एम लाइक ऑफ कोर्स आ रही है. मतलब मैं क्या करूँ अब, तू क्यों बोल रही है मेरे को ये चीज. एंड देन शी लाइक ठीक है ब्रो, लाइक ठीक है, मतलब देखो ओके यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग ओके. आई एम लाइक फक ब्रो क्या करूँ. और ना मैं बैठा रहा, उसने एकदम से वो, क्योंकि अभी तक मेरा कंपैशन और लव और हैप्पीनेस वाला इमोशन हिट कर रहा था, अब ये वाला इमोशन हिट किया तो ये भी पीक पे चला गया भाई. कि वो जो मिसिंग मैक्स होता है ना, कि मतलब कि सैड बॉय आवर्स मैक्स. मतलब भाई मैं इतना, मतलब ऐसा लगा मेरे को, मैं इतना ज़्यादा शांत हो गया कि हर चीज़ आसपास जो शोर था, जो थोड़ी बहुत आवाज़ें थी, जो बर्ड्स की चिरपिंग थी, क्रिकेट की टर टर कुछ भी था, कुछ भी आवाज़ें, जो लेक की आवाज़ें आ रही है, सब की सब चुप हो गई. Everything is fucking silent, and now I could just imagine her. That's it. For at least 1.5 hours, I was sitting ऐसे, मतलब वो ऐसे नहीं चौकड़ी मार के ऐसे पकड़ के अपने आप को बस याद में कि भाई फुल सैड बॉय आवर्स हो रहे हैं मेरे पे, फुल सैड बॉय कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि फक ब्रो. एंड लाइक दैट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स कि ऐसा नहीं कि ये विदाउट श्रूम्स नहीं हुआ मेरे साथ, ये हुआ है, लेकिन जितना इंटेंस उस टाइम पे हुआ था ना कि भाई, क्योंकि पहले टाइम होता है ना तो आई कैन स्टिल थिंक कि भाई कि कोई बात नहीं, आई कैन हैंडल इट, लेकिन मैं कर लूंगा लाइक अपने आप को वो दिलासा देते हो. बट यहाँ पे ना इट वॉज मोर अबाउट कि इट्स नॉट अबाउट यू कैन हैंडल इट और नॉट, इट्स अबाउट व्हाट हैपेंड शिवम. एंड व्हेन दैट हिट्स यू ना, इट्स लाइक अनदर लेवल ऑफ फीलिंग. और ना मैं 1.5 घंटे तक उसमें एंड नाउ दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स, क्योंकि मैं अब ये वाली बात पता क्या होता है, वैसे मैं बताने वाला था कि इफ एनीवन वांट्स टू ट्राई श्रूम्स, जस्ट ब्रेस कि ये वाला भी होगा, क्योंकि श्रूम्स इज अ वेरी फुलफिलिंग लाइक एक्सपीरियंस टाइप है, कि उसके अंदर हैप्पी भी इक्वल है और सैड भी इक्वल है. जितना हैप्पी होगा उतना ही सैड होगा. और भाई मैं बड़ी देर तक ऐसे मिसिंग, मतलब, और मैं रो भी नहीं पा रहा. लाइक आई एम ट्राइंग टू कराई कि मैं रो लेता हूँ. एक्चुअली मैं बीच में रोया हूँ, बीच में 2-3 बार रोया भी सही. इस वाली ट्रिप में वो 1.5 घंटे में कम से कम 3-4 बार रोया भी हूँ कि भाई कि यार कि वो आंसू भी आ रहे हैं. एंड देन आई एम लाइक इट्स ओके शिवम, यू गॉट योरसेल्फ ब्रो, डोंट वरी तू अपने लिए तू ठीक है ब्रो, टेंशन वाला ऐसे करके. एंड वहाँ से ना 1.5 घंटे बाद फिर आशीष भी वहीं पे बैठा हुआ था, वो अपनी ट्रिप में, वो पता नहीं क्या, वो इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर लोगों को जाके देख रहे हैं ऐसे करके कि भाई ये क्या कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे बैठे हुए ऐसे करके देख रहे हो. थोड़ी देर बाद ना मैंने कहा यार कि ठीक है, आई शुड स्टॉप डूइंग दिस नाउ. लाइक अब मैं अपने आप को टॉर्चर कर रहा हूँ बार बार, याद दिला के. लेट मी जस्ट स्टॉप इट फॉर सम टाइम एंड लेट मी सी व्हाट एल्स कैन आई डू. तो मैं उठता हूँ और बाहर जाता हूँ, और मेरे को बड़ी जोर से वॉशरूम जाना है, मतलब सूसू करने जाना, बहुत जोर से आई है. और ना मैं देख रहा हूँ कि यार मैं कहाँ जा सकता हूँ. और अब हम बीच के वहाँ पे, और वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है, जहाँ पे जोन से एरिया में थे हम पार्क के, वहाँ पे कोई वॉशरूम्स नहीं है. तो आशीष कहता भाई जाके कहीं पे भी, भाई हम तो मतलब लड़के तो मतलब कहीं पे भी मतलब दे कैन गो एंड सी राइट. सो आई वाज लाइक लुकिंग फॉर कि कोई लोग तो नहीं है. और जाके भाई फिर मैंने सूसू किया एंड ब्रो इट फेल्ट लाइक द बेस्ट सूसू ऑफ माई फकिंग लाइफ ब्रो. आई एम नॉट इवन किडिंग यू भाई. ऐसे लग रहा था मेरी बॉडी से ना कोई चीज, ब्रो आई एम नॉट किडिंग, ऐसे लग रहा था मेरी बॉडी, मतलब मैं ऐसे लग रहा था कि मैं बारिश कर रहा हूँ, समझ रहे हो. मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं अपनी बॉडी से कोई ऐसे बादल हूँ मैं, और मैं बारिश कर रहा हूँ. मैंने ऐसा फील हो रहा था, इतना ज्यादा इमेंस. मैं कहा फक ब्रो ये क्या भाई. मैं और फिर मैं सोचा कि बादल ऐसे ही सोचते होंगे भाई कि जब वो सूसू करते होंगे कि भाई वो बारिश कर रहे हैं. You are so lame. उसके बाद ना अब यहाँ पे ना फिर व्हेन आई पीड, उसके बाद ना मेरे वो बैड इमोशन चले गए एक तरीके से. मतलब इट्स नॉट कि वो पी में कोई बैड, आई वाज ऑलरेडी लाइक ओके उठ गया था तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता राइट. अच्छा इसके बाद ना मैंने एक पेड़ को देख रहा हूँ, ठीक है, वो पेड़ को देख रहा हूँ. मैं सोच रहा हूँ यार ये पेड़ ये कब बना होगा, ये पेड़ भाई कितना पुराना पेड़ होगा, कितना बड़ा पेड़ है ये, तो कितना प्यारा पेड़ है. उसके बाद मैं पेड़ के पास गया
मैं कहा पेड़ तो कितने टाइम से है यहाँ पे, ठीक है, ऐसी बात करो पेड़ से, Oh ठीक my है, God, उसका ऑब्वियसली हाँ। पेड़ तो आंसर करेगा नहीं, ठीक है, तो मैं पेड़ को ना ऐसे ऐसे गले लगा के ना ऐसे क्यूट सा उसको कैसे वो करो, कैरास नहीं करते कि भाई यूर अ गुड पेड़, यूर अ गुड पेड़, यूर द बेस्ट पेड़। उसका ना मैंने दूसरे पेड़ को देखा, मेरे को लगा ये वो बुरा मान जाएगा वाला पेड़, तो मैं अरे उसके पास गया, यार, उसको भी मैंने हक are किया, you मैंने कहा भाई भगवान का, तो मैंने उसको हक किया, मैंने कहा तू भी अच्छा पेड़ है, तू टेंशन मत ले। मैं और फिर ना मैं पीछे को बड़े सारे पेड़, मैं कहा सब अच्छे पेड़ हो, टेंशन मत लो। और वहाँ पे भाई मैं सब पेड़ों को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ कि तुम अच्छे पेड़ हो, ठीक है। उसके बाद मैं बाहर गया, बाहर ना बड़े से छोटे छोटे पेड़ थे, मैंने कहा यार ये इन पेड़ों को कौन बोलेगा, ये भी तो अच्छे हैं, इनको भी तो बोलना चाहिए। मैं सबको जाके हाई फाइव तू कर रहा पूरे हूँ। कनाडा के पेड़ों को जाके बोल कि तुम अच्छे हो, क्यों 6 घंटे तक निकल जाएंगे। मैं सब पेड़ों को जाके हाई फाइव कर रहा हूँ कि हाई फाइव पेड़, कितना अच्छा पेड़ है, कितना अच्छा पेड़ है, वाह हाई फाइव हाई फाइव। सब पेड़ों को हाई फाइव करो भाई, हक करके। एक पेड़ को तो मैं हक करके खड़ा रहा बड़ी देर तक, ये वाला तो बेस्ट है, ये वाला पेड़ बेस्ट है। अच्छा अब ना इस टाइम पे ना मेरे ना फ़ोन थोड़ी देर से ना वाइब्रेट हो जा रहा क्योंकि मैं साइलेंट पे रखा हुआ था। अब उसने यार कौन परेशान कर रहा है यार, फक ब्रो, मेरे को नहीं उठाना फ़ोन किसी का भी। तो मैं फ़ोन देखा और मेरी एक टीचर का फ़ोन था, मेरी कॉलेज जो प्रोफेसर थी पहले, उसका फ़ोन आ रहा था बार बार, और पीछे मैसेजेस थे बहुत सारे। उसमें लिखा था शिवम वेयर आर यू ओके, आई हैव बीन ट्राइंग टू रीच आउट, क्या हो गया तेरे को, तू ठीक है। रैंडमली आई एम लाइक यार ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं 6 घंटे से बिजी हूँ, लाइक क्या है, मतलब हाँ, ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी, मैंने right. आपको कोई ऐसा मैसेज भी नहीं किया कि सेव मी हाँ, वट एवर, right. कोई लाइक व्हाट द फक ब्रो, लाइक क्या हो गया। तो मैंने ना फ़ोन उठाया, मैं कहा हेलो, और मैं फ़ोन तो मतलब फ़ोन ने एकदम से वो मसल मेमोरी है वो कि एकदम से उड़ जाता है, ऐसा भी नहीं कि मेरे को हाँ। दिख रहा था हल्का हल्का वो चीज़ें मूव हो रही हैं, बट मैंने फ़ोन उठाया, मैं कहा हेलो, कह शिवम आर यू ओके, व्हाट हैपेंड। मैंने कहा क्या हो गया, कह रही है आर यू ओके, आप तू फ़ोन नहीं उठा रहा, तू मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। मैं कहा हाँ मतलब क्या हो गया, तो कह रही कुछ नहीं मैम, जस्ट वरीड अबाउट यू, आर यू ओके। मैंने कहा मैम लुक आई एम वेरी हाई ऑन shrooms राइट नाउ, तो आई डोंट नो व्हाट द फक इज हैपनिंग अराउंड मी, इज इट ओके इफ वी टॉक लेटर। कहती यू हाई ऑन shrooms, मैंने कहा हाँ। कहते कैसे फील हो रहा है, मैंने कहा सब कुछ कितना अच्छा है। और ना मैं तब तक बात करते करते लेट गया, ठीक है, और मैं बादलों को देख रहा हूँ। मैंने कहा बादल कितने अच्छे हैं। मैंने कहा मैम आपने कभी देखा बादलों को बनते हुए, बादल बनते कैसे हैं। कहती नहीं बादल कैसे बनते हैं। मैंने कहा मैं देख रहा हूँ अभी, पता है वो धीरे धीरे ना ऐसे वेपर आ रही है और वेपर जुड़ रही है और वो बादल एक्सपैंड हो रहा है, वो बड़ा हो जाए कि अच्छा ऐसे, वो भी मजे ले रही है मेरे से कि भाई अच्छा ऐसे होती है बादल, ओ ऐसे कर रही है, सुबह सुबह उठी है वो। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा सब कितने अच्छे हैं मैम, आप भी कितने अच्छे हो, सब पूरी दुनिया कितनी अच्छी है। कह रही अच्छा गो बैक टू आप भी कितने अच्छे हो, टेल मी मोर, मैं कितनी अच्छी हूँ, ठीक है। मैंने कहा अच्छा भाई बाद में बात करते हो, अभी रुक जाओ, मैं आपको बाद में बताऊँगा कितने। मैं भाई फ़ोन काट दिया। और ना अब मैंने क्योंकि उनको मेंशन किया था कि बादलों को बनते हुए देखना कितना अच्छी बात है, मैंने लेट के आई स्वेयर टू गॉड 40 मिनट एक बादल को बनते हुए देखा है भाई, कि बादल कैसे बनता है। एंड इट वॉज द मोस्ट एक्स्ट्रा लाइक weird moment of my life. It was fucking incredible. Like मैं genuinely बता रहा हूँ हिमानी, if you ever get a chance to see कि एक बादल Oh बनता my कैसे God, है। I will not have the patience. I will probably I sleep. know, and that is what I learned bro, कि मैं कितना impatient हूँ चीज़ों के लिए यार, कि मेरे को हर चीज़ अभी चाहिए, हर चीज़ मतलब पूरे दिन entertainment चाहिए कान में, पूरे दिन ये चाहिए, पूरे दिन podcast सुनने, पूरे। And literally I just saw for 45 minutes एक बादल को बनते हुए, and it was सो प्रोफाउंड, मतलब प्रोफाउंड समझते हो कि मतलब लाइफ चेंजिंग टाइप का, कि भाई यार मैंने ये 40 मिनट आज तक अपनी लाइफ में 40 मिनट नहीं निकाले, मतलब अपने आसपास की दुनिया को देखने के लिए। मैं मतलब पूरे दिन फ़ोन को देखता था और मैं ये नहीं कर सकता कि मैं एक बादल को बनता हुआ देख, मैंने ये पूरी मतलब मेरे को 25 साल हो गए इस दुनिया में रहते हुए, मैंने आज तक बादल बनता ही नहीं देखा था, और आज मैं पहली बार एक दुनिया का ऐसे करिश्मा देखा एक तरीके से। आई वाज लाइक फक दिस इज़ ग्रेट। उसके ना हम लोग ना और ना इस टाइम पे ना आशीष गुम हो चुका है, मेरे को आशीष मिल ही नहीं रहा कहीं पे, और ना मैं ढूंढ रहा हूँ आशीष कहाँ है, आशीष कहाँ है, मेरे को मिल ही नहीं रहा। और ना मैं थोड़ी देर ना क्योंकि उसने अब 1.5 ग्राम लिया था तो उसकी हाई अलग थी, ठीक है ना, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ भाई कहाँ है वो, कहाँ है उसको। मैं पहले सोचा फ़ोन कर, तो फिर मेरे को लगा नहीं इधर उधर होगा, मैं ढूंढ लूँगा कहीं पे इधर उधर चलते। मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को ना आवाज़ें आ रही हैं ट्र ट्र ऐसे, क्या नाम है, बर्ड्स वगैरह की आवाज़ आ रही है, ठीक है, अलग अलग चीज़ों की आवाज़ आ रही है, समुद्र की, वो लेक की आवाज़ आ रही है, इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। और ना मैं एक पेड़ के पास जाता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यार कहाँ है, और ना आशीष का बैग पड़ा हुआ पेड़ के पास। मैं कहा अच्छा इसका बैग पड़ा इधर उधर ही हुआ। मैंने ऊपर देखा भाई बंदा ऊपर चढ़ा हुआ है, कह रहा मैं चिड़िया हूँ, कह रहे मैं चिड़िया हूँ, ट्र ट्र वो कर रहे ट्र इतनी देर से। मैंने कहा व्हाट द फक इज हैपनिंग ब्रो, ये क्या कर रहा है बंदा। कह रहा ब्रो रिप्लाई कर। मैंने एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, आप वीडियो देखना, ठीक है, एक मिनट रुको, एक बार पॉज कर लो। What's up, bro?
क्या है तू, क्या कह रहा है? चिड़िया तू है? भाई बेसिकली भाई ये वीडियो ऑडियंस ने देख ली होगी, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। भाई हम लोग लिटरली, मैं नीचे खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये देखो क्या कर रही है, कह रहा है मैं चिड़िया हूँ ब्रो। मैंने कहा अच्छा तू चिड़िया है? फिर कह रहे ट्र ट्र, मैंने कहा अच्छा। कह रहे भाई रिप्लाई दे, मेरे को कह रहे रिप्लाई दे, मैं नीचे से रिप्लाई दे रहा हूँ ट्र ट्र, वो वहाँ से ट्र ट्र, भाई दोनों ट्र 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 करे जा रहे हो। भाई बाहर बारिश हो रही है हल्की हल्की। अच्छा इसके बाद ना थोड़ी देर बारिश रुकती है और ना हम जाते हैं और ना जाके एक बेंच, दो मतलब ऐसे चेयर्स थी, चेयर्स पे जाके बैठ गए और ना सामने आइलैंड है, क्योंकि बीच में लेक के बाहर उस साइड पे आइलैंड था और आइलैंड को देख रहे हैं। आइलैंड के ऊपर एक थंडरस्टॉर्म आ रहा है, आइलैंड के ऊपर आ रहा है, हमारे ऊपर नहीं अभी, आइलैंड के ऊपर। और वहाँ पे भाई प्रॉपर थंडर वगैरह हो रही है, बिजली कड़क रही है और वहाँ बारिश हो रही है। मुझे इतनी दूर से दिख रहा है कि वहाँ बारिश हो रही है एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल साइट कि भाई मैं कहीं और बारिश होते हुए देख पा रहा हूँ कि दिस इज सो क्रेजी कि मेरे को दिख रहा है वहाँ बारिश हो रही है पर यहाँ बारिश नहीं हो रही है, मुझे ये भी पता चल रहा है। एंड द रीज़न आई कुड सी वहाँ बारिश हो रही है क्योंकि वहाँ के साइड का जो लेक था, वहाँ पे वो आइलैंड पे 2-3 बिल्डिंग्स थी जिनकी लाइटें पड़ रही थी और वो लाइटें ना हिल रही थी क्योंकि उस पर बारिश की बूंदें पड़ रही हैं। तो आई वाज लाइक ओके आई एम श्योर वहाँ पे बारिश हो रही है। हम रात के अंधेरे में वहाँ पे बारिश देख रहे हैं, इट वाज फकिंग ब्यूटीफुल एज फक। फिर वहाँ से हम निकल के हम लोग गए, चलते पूरा टोरंटो घूम रहे, मतलब हम बीच ना कम से कम 5 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, भाई 5 या 6 किलोमीटर से। वहाँ से चलते हम धीरे धीरे घर आए हैं और घर आके फिर मैं लेटा हूँ और लेट के सिर्फ और सिर्फ मैंने सोचा मैंने क्या किया। पूरे टाइम अभी तक मैंने सिर्फ फ़ोन 1 या 2 बार टच किया, जो कि वो बीच में फ़ोन आ गया था और बीच में एक बार मैं गाने चलाए थे उसमें स्पीकर पे, जहाँ पे मेरे को फ़ोन की सारी चीज़ें हिलती हुई दिख रही है, सारे वर्ड्स ऐसे ऐसे हिलते हुए दिख रहे हैं। और नीचे मैं लकड़ी को देख रहा हूँ, जिस लकड़ी पे मैं बैठा होता हूँ भाई लकड़ी पे डिज़ाइन नहीं होते, सारे डिज़ाइन ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है ऐसे ऐसे। सिर्फ मेरे को ये 2 हेलुसिनेशन हुए जहाँ पे मेरे को चीज़ें हिलती हुई दिखी, बस इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं। सब ने मेरे को बोला भाई तो को ये दिखेगा वो दिखेगा, आसमान में चीज़ दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखा मुझे सिर्फ इतना से दिखा था। कुछ भी क्योंकि मैं शायद थोड़ी लो डोज ली थी या जो भी है, बट इतना हुआ। एंड ब्रो उसके बाद मैं घर पहुँचा और फिर मैं सोया हूँ और ना अगले दिन जब मैं उठाऊँ ना, लाइक आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ चेंज, लाइक नॉट एट दैट मोमेंट कि ऐसे चेंज मैं उठा नहीं चेंज, बट ना लाइक आई केप्ट थिंकिंग कि यार कि मैंने एक बादल को बनते हुए देखा, दैट इज सच अ प्रोफाउंड। एंड उसके बाद से ना आई स्वेयर टू गॉड, जब से वो 2 हफ्ते हो गए इस चीज़ को अभी करे हुए मेरे को, भाई इन 2 हफ्ते में ना मैंने 3 बुक्स पढ़ ली जो कि मैंने अपनी पिछले 6 या 7 साल की लाइफ में नहीं पढ़ी थी बुक्स। मैं लिटरली ऑडियो बुक सुनता था या पॉडकास्ट सुन लेता था क्योंकि इट्स मोर ईजियर राइट, पर बुक उठा के पढ़ना वाज सच अ हार्ड थिंग फॉर मी टू डू कि भाई कैसे। और मैं आज भी बताऊँ, मैं आज सुबह उठा हूँ ना, उठने के बाद मेरा लास्ट का 1 चैप्टर बचा था बुक का, पर मैं वॉशरूम जाके बुक पढ़ रहा हूँ। सोचो कि बुक खत्म करनी है, नॉट कि फ़ोन लेके जा रहा हूँ या कुछ। आई नो वो भी गंदी आदत है कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ कि और मैं वॉशरूम जाके बुक पढ़ रहा हूँ या कुछ भी है, बट लिटरली नाउ आई फील लाइक आई हैव सो मच पेशेंस टू एक्चुअली फकिंग रीड अ बुक, टू एक्चुअली फकिंग लिसन टू पीपल इवन इफ दे आर लाइक बोरिंग। एक मैं दोस्त से बात करता भाई, वो बंदा 3 घंटे में को अपनी बुक चोरी करता रहा एंड आई वाज लाइक लिसनिंग टू हिम कि भाई यार ये इंटरेस्टिंग, लाइक ह्यूमन बीइंग्स आर सो फकिंग इंटरेस्टिंग टू लाइक लर्न फ्रॉम कि भाई क्या चीज़ है भगवान ने बनाई जो भी है हम लोग। तो इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ प्रोफाउंड एक्सपीरियंस, मतलब दैट्स हाउ लाइक माय एक्सपीरियंस वाज क्रेजी था। हाँ तेरे साथ पता है क्या हुआ है? हाँ बेसिकली लोग सदगुरु पे जाते हैं ना तो उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, तो योर सदगुरु वाज मशरूम्स। बट और पता है यार मेरे को दोबारा नहीं करने यार ये, दैट इज द बिगेस्ट लाइक थिंग आई नो कि मेरे को एटलीस्ट 3-4 साल तक तो मैं नहीं करूँगा। आई थिंक मैं लाइफ में भी कभी नहीं करूँगा, बट अभी 3-4 भाई क्योंकि ना वो जो 1.5 घंटा था ना, जो 1.5-2 घंटे जो मिसिंग वाला था, जो सैड वाला, वो भाई इतना मतलब इतनी सैडनेस ना आई डोंट थिंक मैं किसी के मरने पे होगी मेरे को जितनी मेरे को उस टाइम पे हुई थी। मतलब वो भी पीक सैडनेस ब्रो कि लाइक यू नो वो लूजिंग और वो ऐसे हो रहे तो फियर एंड वो सारी चीज़ें एक साथ जब जुड़ जाती हैं। बट नाउ लाइक नाउ दैट यू हैव ऑलमोस्ट इन अ वे ग्रीफ्ड, मतलब वो 1.5 घंटा वाज मेजर ग्रीफ, मतलब कि इससे बड़ा ग्रीफ तुमने जिंदगी में फील नहीं किया, राइट? दैट वाज द लोएस्ट ऑफ लो। यू थिंक यू आर हील्ड? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज क्योंकि ना उसके बाद अच्छा भी नहीं यार इट like I don't know if it's like obvious, मतलब यार मतलब it was because हमारा कोई healed, but I'm not saying healed might be a wrong thing, but are you like do you think you have at least faced the grief and यार I hope and now it's made it easier? I hope, like I swear to God, I hope, I wish
कि वो ही लास्ट है. I wish, I hope वापस ना. लेकिन ना I'll tell you, like last week na, it happened again जहाँ पे like यार it's one of those things that keeps happening in waves. कि जैसे because the thing was कि it was like my relationship was with Ashi was like 6.5 years, right? And अब मैं सिर्फ 4 महीनों में तो पूरा ऐसे I don't think इतना easy होगा मेरे लिए. कि 4 देख पहले तो there is no time limit first. Definitely हाँ. Like people who have been married for years are already like dating people and like already like into the next marriage. Right. Like already seeing somebody else. Divorces भी नहीं हुए होते हैं. People are already seeing next people. Right. And they were actually in love with the partner पहले वाला भी. हाँ. तो there is no time का वो. Right. ठीक है, that's a personal thing. अब you can take 6 years to come out of 6 years of relationship. Could be. Somebody can take 6 days to come out of a 7-year or whatever. Right. Marriage. हाँ वो depending on like the I think depth of their own self कि वो अपने आप को कितना जल्दी समझ जाते हैं. And also like how done they were in the relationship. मतलब Probably. if it was bad for a couple of years then you are relieved कि fuck thank God खत्म हो गया. बट अगर मतलब इट वाज हाँ यार हमारे दोनों के साथ ना मतलब मेरे और आशिक हम दोनों के साथ ना देयर वर लॉट्स ऑफ बैड थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स एज वेल. ऐसा नहीं था कि भाई कि बैड थिंग्स ज्यादा थी इसलिए खत्म हो गया. It was just we had separate ways. That's the only like thing. Like we did not. They like अगर कोई मुझसे कभी भी reason पूछता है ना, जैसे दोस्त भी पूछते हैं कुछ भी, I don't even have like a big enough reason to give anyone कि भाई ये देख कितना बड़ा reason. Like it is such a small and important reason कि we had different way like different aims and goals in life. You just wanted different things in life. Different things in life. That is it. And it is such a small but such an important. But it's not a small thing. It's like the biggest thing. I mean, at least वो नहीं हुआ कि भाई कि she cheated or I cheated और ऐसा इतना बड़ा नहीं हुआ. Different है. Cheated though is a fuck all shit. मतलब वो तो चलो it is not. But like when you look at compatibility and you look at who you can live with in life, you should at least want almost similar things. If not exactly the same things, but almost similar things. So wanting two different things in life is like a very big reason to set apart. क्योंकि भाई मतलब it's one of the main things. Right. What you want from life is like fucking why are you living is like the main question. वही दोनों का अलग आंसर है तो भैया there is no way you can be together, right? And bro, but and मेरा बस ये है having said that, like उसकी जो like what she wants from life is totally like understand कि हाँ वो है वो चीज़ होती है, and like and that's why I respect her for that कि भाई she's choosing what she wants to do in life and fully respect her for that. ऐसा नहीं है कि भाई कि ऐसे कैसे कर लिया तूने मेरे साथ, मतलब of course I would love for her to be happier है ना, and I feel like she would do the same for me because like we still respect each other in that way. तो because that's the case ना, and I have no one to blame for anything because कितनी बार ऐसा होता है कि you have something to blame. उसने cheat किया था ना तो like वो लड़के की वजह से हुआ है, उस लड़के ने खराब किया, but अभी हमारे पास कोई blame करने के लिए नहीं है. I get this. So it's so this deep. So I definitely relate with कि when you have nothing to blame. Right? Blaming somebody becomes so much easier, bro. But अभी ना कोई भी नहीं है. So you have to look down deeper in yourself क्योंकि the only person to actually blame is yourself कि बहन तूने अपने आप को इसके अंदर फंसाया. No one asked you to. Not even yourself, but I just feel you can't blame the situation. मतलब अभी इसमें ये है कि you can't do anything about it. There is nobody to blame, but you can't do anything about it. So, and also you can't give up on things that you want. और ये वाली चीज़ हिमानी ने जो अभी बोली है ना बात, ये एक लड़की है, ये पता नहीं लड़का है, I don't know वो क्या है. Bro, मेरे को इतनी बार मैसेज कर चुका है या कर चुकी है, and you know who you are. मेरे को मैसेज आते हैं, hey, I love your podcast is funny. पहला मैसेज. अच्छा ये मैंने देखा ही था, मतलब मैं थोड़े दिनों बाद देखे क्योंकि रिक्वेस्ट वाले फोल्डर्स में थे नहीं वाले. थोड़े दिनों बाद उसका मैसेज उसी वाले बंदे का मैसेज आ रहा है कि वाई इज आशी नॉट ऑन द शो एनी मोर. अभी मैंने देखा अगला मैसेज है, डिड यू गाइज ब्रेक अप. अभी तक रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, अभी तक वैसे उस बंदे को रिप्लाई नहीं किया, एंड अभी मैं कर रहा हूँ शो पे, ठीक है, तो सुन ले ब्रो या बहन जो भी है तू सुन एक बार क्या है. फिर अगला मैसेज है कि डिड यू ब्रेक अप विद आशी. कोई रिप्लाई नहीं, ठीक है. फिर थोड़े दिनों बाद ना मैंने जैसे पॉडकास्ट पे एक बार बीच में अनाउंस कर दिया था, नॉट अनाउंस तो नहीं किया था, मतलब सटली मेंशन कर दिया था कि भाई हाँ मैं ब्रेकअप हो गया, ठीक है. उसके बाद अगला मैसेज है, डोंट यू मिस हर. याद नहीं आती तेरे को उसकी. मैं बहन के तू कौन है, तू क्यों है बोलड़ी के निकल यहाँ से, कौन है तू भाई, ठीक है. उसके बाद कह रहा है कि ना भाई आशी को वापस ले आ, मैं शो सुनना, लाइक आई स्टॉप लिसनिंग टू द शो अदरवाइज.
लाइक ब्रो ठीक है यार, मतलब मैं क्या करूँ भाई, मतलब तू ले आ यार, मैं तो मना ही नहीं कर रहा ब्रो, आएगी तो भाई ठीक है कर ले, कर लेते जो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ना अब अच्छा अभी रिसेंटली मैसेज आया है उसका दोबारा से, कह रहा है कि आर यू श्योर कि वो वापस नहीं आ रही, मैं कोई अगेन कोई रिप्लाई नहीं, फिर कह रहा है कि डोंट यू मिस हर। भाई यार चिल द फक आउट ब्रो, क्या चाहिए तेरे को यार, और मतलब मैं क्या बोलूँ तेरे को कि आई डोंट वांट टू टेल यू व्हाट आई फील ब्रो, हैं इंस्टॉलमेंट्स में आ रहा है कुछ में। अब मैं सोच रहा हूँ यार कि क्या रिप्लाई करूँ ना करूँ, और उस बंदे के यार 4 फॉलोअर्स हैं यार, मतलब एंड लाइक दिस नॉट सेइंग कि उसके फॉलोअर्स ज़्यादा होते तो मैं रिप्लाई करता, आई एम जस्ट सेइंग हु आर यू ब्रो, आई डोंट इवन नो, यू डोंट इवन हैव लाइक अ पिक्चर, लाइक कोई फेस भी नहीं है, इट्स लाइक अ फेसलेस अकाउंट ऑलमोस्ट, लाइक व्हाट शुड आई से टू दोस पीपल, एंड दैट्स लाइक अभी तो मतलब मैं कोई वो उस पब्लिक आई में हूँ भी नहीं जहाँ पे मतलब लोग आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, उतनी बड़ी पब्लिक आई में भी हूँ, बट सोचो जब मैं आऊँगा, जो कि आऊँगा मैं भाई, ये जितने भी हैं जैसे रणवीर कपूर और वो कैटरीना कैफ का, आई थिंक वो जब ब्रेकअप हुआ था या जो भी है भाई, उनकी तो गांडी फाड़ दी होगी, वो हर इंटरव्यू में उनसे पूछते थे, याद नहीं आती आपको क्या प्लान थे आगे, फिर अबे यार उनको क्या फील होता होगा, मेरे को ऐसा हल्का सा फील हुआ, बट आल्सो फिर वो रिलेशनशिप इतने रियलिस्टिक नहीं होते, लाइक इट्स ऐसा कुछ नहीं होता ब्रो, टिल द टाइम यू रीच दैट पॉइंट इट्स नॉट दैट प्योर, इट्स नॉट लाइक रियल. Are you I don't think that's Are true. you fucking telling me that these couples are real? Are you going to Are you really telling tell me me कि that? these couples अच्छा आप कह रहे हो कि ये जो Oh my god, एक do you मिनट really रुको, think Bollywood couples are for real? of course they are for real. Okay, what Oh else? my god, you are fucking joking with me. Bro ये कोई ऑब्जेक्ट It's a थोड़ी ना, PR ये इंसान है ये सारे stunt. भाई. It's a PR stunt. ओके अभी जो ये It's- इसकी शादी हुई yeah. है, जो उद्धम सिंह वाला जो एक्टर क्या नाम है उसका, विक्की कौशल और कौशल. कैटरीना कैफ की शादी हुई है ना. Like you can literally count. एक बार मेरे को बताओ, ये that विक्की are कौशल और genuinely कैटरीना और विक्की कौशल हाँ. आर फेक, अब ये कह रहे हो. नहीं मैं बोल रहा हूँ you can really count couples who Okay, are what about actually Ranbir and Alia? genuine. Oh my gosh. Is this genuine or fake? Serious. It's real. Are you serious? बताओ मुझे, Are you serious? बताओ मुझे यार, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा. Are they real? Dude, Are they fake? you know Ranveer Singh and Deepika Padukone are not real. Are you fucking kidding me right now? I am motherfucking okay, serious. explain what you mean by that statement. Dude, हाँ. this is like the biggest thing everybody knows. The Okay, Ranveer Singh everybody- and Deepika I did not Padukone know. are not real. Matlab Okay. in the industry, everybody knows it. Like whoever works with them, they know it's not real. Okay, how? Deepika Padukone was in an open marriage for the first couple of years. Why do you think Ranveer Kapoor and this one didn't work out? Katrina Kaif. I don't know. Because Katrina Kaif चाहे है बाहर की और गोरी एंड ऑल दैट, बट उसकी अपेरेंटली मॉरल्स वर बेटर देन दीज इडियट्स, एंड दीज पीपल वांटेड टू बी एन ओपन रिलेशनशिप, क्योंकि दीपिका पादुकोण वाज स्टिल डेटिंग रणवीर कपूर इवन आफ्टर शी वाज मैरिड टू रणवीर सिंह, एंड उस टाइम पे रणवीर कपूर वाज ऑफिशियली डेटिंग दिस वन कटरीना कैफ. What did you just say? कि रणवीर कपूर and Katrina Kaif And were Deepika dating? हाँ, एंड उस टाइम पे हाँ. रणवीर कपूर एंड दीपिका पादुकोण वर इन अ थोड़ा माइक में आके बोलो यार, आवाज नहीं आ रही. were in an open relationship. Who and was? Ranveer Kapoor and Deepika Padukone were dating उस time पे, and Deepika Padukone was already married to Ranveer Singh. Are you fucking kidding me? Yes, and they live in 2 separate homes. Deepika Padukone and Ranveer Singh live in 2 separate homes. Okay, go on. And the only reason Deepika Padukone had drugs was because of Ranveer Singh, because he gave her drugs. And Because how? he's always high on ये fucking drugs वाला cocaine. तो बिल्कुल सेपरेट केस है. अभी let's get back to the swinger But group. it's all messed up. It's ये nothing is swingers real. जो हमारे हॉलीवुड बॉलीवुड swingers हैं हमारे. Any हाँ. 2 people who are in the industry and are married to each other, Yeah. it's all messed up. They Bro, are okay, Ajay Devgan, हाँ. Ajay Devgan and Ajay Kajol. Devgan, Kajol, they are हाँ. messed up. They're messed Twinkle up. Khanna, How? Akshay. How are they messed up? Like Ajay Devgan is always cheating. he's always और वो Cheating, हाँ. एंड वो कैसे पता चलता है? क्योंकि बाकी लड़कियों के मुंह पे पान की थूक होती है. हाँ, तो क्योंकि उनकी जुबान केसरी हो जाती है. Oh my god. Akshay Kumar is always Ajay cheating. Devgan कहता है, baby let me make your body केसरी bro. Yeah, so this one's always cheating. Then मतलब कोई भी यार, कोई भी, pick anybody. Like except a very few. Okay, जैसे now let me Varun- ask you a very practical question because I don't believe this जो आप अभी बता रहे हो. पता You क्यों? are kidding me. Okay, let me present my argument, ठीक है ना? So my argument is आप जो कह रहे हो कि भाई दीपिका पादुकोण और जैसे रणवीर सिंह की शादी हो गई और वो फिर भी रणवीर कपूर को डेट कर रहे हैं, ठीक है? दीपिका पादुकोण who is a professional actress
डू यू थिंक उसके पास इतना टाइम होता होगा कि वो दो रिलेशनशिप्स को चलाए, साथ में अपना करियर भी चलाए, तो साथ वो रणवीर सिंह के साथ नहीं है. बट शी इज मैरिड टू द गाय. Oh my God, so they don't live together. What do you not understand in this? And Ranbir Kapoor, who's now married to Arya Bhatt, is all fake Yes. as well. Which is also the biggest fucking stunt of all times. Why would they do that to themselves? Because the father was also similar only. You know Rishi Kapoor was cheating on Neetu Kapoor, right? The whole time. I mean, you're They saying live it like कि separately. मेरे चाचा हैं वो, कि भाई मेरे को तो पता होना But चाहिए. it is so true. भाई तू अपने पापा से हाँ. पूछ ले. चल ये तो ना, ये जो फैक्ट है जो मैं बोल रही हूँ, हाँ. योर पापा या तेरी मम्मी बेसिकली अगर वो फिल्मी लोग हैं हाँ. और वो उस जमाने में न्यूज़ वगैरह देखते थे और इन एक्टर्स को फॉलो करते थे ना, ये ना वो सोशल मीडिया जब नहीं था ना, इन बेवकूफ़ों से तभी भी नहीं छुपा कि दिस उन्होंने ओपनली इंटरव्यूज में बोला हुआ ये क्या? कि ऋषि कपूर और कि नीतू कपूर नहीं रहती थी ऋषि कपूर के साथ, बिकॉज ही वॉज चीटिंग ऑन हर कॉन्स्टेंटली एंड शी वॉज सेपरेटेड. दे वो लोग अलग अलग घर, वो सेपरेट हो चुके थे वो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. फिर वो वापस आई है उसके पास यार, बिकॉज ऑब्वियसली उसका करियर एंड होता, पैसा चाहिए, उसके पास पैसा था. एंड सेकेंडली अब भाई अमिताभ बच्चन एंड रेखा, इफ यू गोना टेल मी you don't believe it, then you're fucking stupid. One of the Because that's biggest fucking weird. rumors I've heard, again I think it's a rumor, कि जो ऐश्वर्या राय की जो बेटी है, that is ऐश्वर्या's and बकवास है. अमिताभ's बेटी. हाँ ये तो चुतियाप है, ये नहीं है true. एंड ऑल्सो But- कि जो अभिषेक बच्चन है वो एक्चुअली में गे है. हाँ ये मैंने भी सुना हुआ है, बट आई डोंट नो, लाइक आई रियली डोंट नो एंड आई डोंट थिंक सो. बट अमिताभ बच्चन वाज द बिगेस्ट फकिंग प्लेबॉय एट हिज टाइम. उसने Okay, लोगों I को can उसने believe इतनी this लड़कियां date fact करी कि है. ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, these guys could have been playboys. I can see that कि भाई इतना fame है and you know the boys and they're Playboy like, is after being married. भाई this I is mean, not no. before being I'm- married. हाँ, no, that's what I'm saying. हाँ, I can that's fuck believe कि boys. they could More be of fucking fuck playboys, boys. ठीक है? But being a playboy after marriage, after seeing the playboy things कि जो होती है, because look, before my relationship with Ashi, I was fucking stupid idiot, ठीक है ना? मतलब मैं भी मतलब like no care for the world कि भाई कि किसी कोई hurt होता कोई. I used to do all this shit जो कि वही playboy shit, ठीक है ना? But once I found Ashi, I stopped, bro. I was like, अपने आप से मत कंपेयर करो भाई. I mean, but They are not isn't that like a normal human, more of a No, human, the like, day you become that big, and I will want to see how human you remain. They are not human. They are fucking stars. bro, they are they're not still human. humans at the end of the Don't day. compare yourself with them. You are nothing. जो I वो mean, हैं, I'm not do not comparing compare that, but I'm life. just talking from a human हाँ standpoint. I नहीं, don't. they are not. They are they भाई. और आपको you- किसने बताई ये बातें वैसे ये like what's your यार, source? Because when you work with so many people, हाँ. if from the industry, you know. Like I work with fucking makeup artists from the industry. I work with Yeah. stylists who style these people on a daily basis. Yeah. They know. Like Okay, what if they they're know. spreading rumors? Like what if they're just spreading rumors and we are just Because believing them okay, now? one person can do that, two people can do that, three. हर कोई ऐसे कैसे बोल सकता है? यार तो ऐसे कैसे rumor तो ऐसे ही फैलते हैं ना कि एक बंदे ने स्टार्ट किया और फिर सबको नहीं, लगता है but it यही है. is true. But it is true. It is true. I know that it's true. क्योंकि How do अच्छा, I'll tell you know? what. आप इतने confidence I'll tell you करके how. बोल रहे हो, मुझे I'll ये tell समझ नहीं you आ रहा how. अभी. हाँ. नहीं, I'll tell you how. ठीक है. Did you watch Coffee with Karan this season? I did not watch, but those are the kind of shows जहाँ से rumors start होते हैं. बहुत सही Exactly. चीजों And के. वो सच होते हैं. बट वो सच होते हैं. बहुत बार वो इन शोज में बहुत बातें बोल देते हैं जो एक्चुअली में रियल होती हैं, और वो एक्चुअली में जो भी रूमर्स चल रहे होते हैं ना उनको वेरीफाई कर देते हैं. तो इस बार रणवीर सिंह और आलिया भट्ट का जो एपिसोड था उसमें बहुत क्लियरली दिख रहा था कि जैसे रणवीर सिंह डज नॉट नो शिट अबाउट दीपिका पादुकोण. लाइक ऑल दैट लवी डवी क्रैप इज फेक बिकॉज ही डिड नॉट नो बेसिक थिंग्स अबाउट दीपिका पादुकोण. लाइक Yeah, but that's every husband, bro. Every husband. मैं अपने पापा somebody से who is पूछूंगा ना. portraying the Bro. most romantic Bollywood couple on screen does not remember basic shit about the wife. Yeah, जो because इतना they're घुसा पड़ा है acting. अपनी बीवी में. Exactly, they are acting. They are such But good ये actors. जैसे ये तो that मेरे you पापा भी are करते हैं. fooled. अब ये देखो मेरे पापा भी जब हम बाहर जाते हैं शादियों में, and Yeah, again not saying कि मेरे पापा रणवीर सिंह है या कुछ है. You should not, exactly, you should not compare these people. It's like, अच्छा, एक second. I would like to say something. रुक गए हाँ. So do you know Shah Rukh Khan was married to Priyanka Chopra? Again. एक सेकंड. शाहरुख खान was married to. Was married to Priyanka Chopra in Dubai. Bullshit. You know, I call everybody knows bullshit. this.
एवरीबडी नोज दिस, Okay. एवरी सिंगल ठीक है। ह्यूमन बीइंग। If तू we- लिख ले, तू गूगल पे जाके लिख शाहरुख खान मैरीज प्रियंका चोपड़ा। Are you fucking kidding me? ये अगर सच निकला तो मेरी गांड फटने वाली है, पता है? Okay, हाँ, SRK please Google it. married to प्रियंका। ओ भाई इसमें एक्चुअली लिखा भी आया था प्रियंका चोपड़ा। अभी देखते हैं, ठीक है। Because it SRK is true. and Priyanka Chopra alleged nikah following Priyanka Chopra's boycott by Karan Gauri and some other members of film fraternity. Rumors That were is when she left. rift that the When couple had that is gotten when she married left in a Bollywood. secret nikah ceremony at In midnight Dubai. in Toronto in 2013, नहीं, in bro. Dubai. Google पे हाँ, मतलब Toronto लिखा whatever. हुआ है। टोरंटो, बट दुबई था, बट आई डोंट नो वहाँ टोरंटो को लिखा है, बट दुबई था। एंड उसके बाद शी Okay. वाज आउट। Okay, wait, दैट्स wait, व्हेन wait, शी wait. वेंट टू हॉलीवुड। Okay, one second. So ये जो है ये siasat.com करके कोई वेबसाइट है एंड उसके जस्ट नीचे इसके रूमर्स को डीबंक कर रखा है कि भाई कि दैट्स अ रूमर, नो देयर वाज अ नास्टी फॉल्स रूमर स्टार्टेड बाय अबाउट हिम एंड प्रियंका चोपड़ा बट बोथ ऑफ देम ऑलरेडी डिनाइड इट। द एंटायर तो वो तो कहेंगे नहीं हमने करी है शादी। जी हाँ, But- हमने शादी करी है। पर वो वो क्यों तो करेंगे? deny, वो तो accept शादी करेंगे। क्यों करेंगे वो? अगर उनको डिनाई करने बाद में तो क्यों की भाई शादी? क्योंकि द होल डॉन के पूरे टाइम पे इनका चक्कर चल रहा था। आर यू फकिंग सीरियस? द होल टाइम जब वो डॉन की शूटिंग कर रहे थे, दे वर डेटिंग। 2013 में हाँ, जब डॉन की शूटिंग चल रही थी प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान वाली डॉन की, राइट दे वर डेटिंग। और उन्होंने शादी कर ली फिर हाँ भाई, सीक्रेट निकाह। यस they This is the did. most. I'm sorry, but this is the. It's a rumor. I don't think it could be true, bro. This is so crazy. Tell me more. I wanna know more. Shit. But you know all of this shit is, मतलब देखो, relationships in Bollywood are very like Fake. they're not real. Okay. Like you don't know what's real and what's not, because मतलब वो लोगों का कुछ अलग ही चलता है। मतलब you can't really compare them to normal people. Guys, ये हिमानी बोल रही है, समझ रहे हो? मैं नहीं बता रही ये बातें, याद रखना ये। But it is true. I'm telling you guys, sooner or later everybody will find out. जब the people who are working very closely in Right. the industry only know. But यार मतलब Exclusive on दो चश्मे podcast everybody. but अभी भी देख, अच्छा चल अब मैं लिटरली एक सेंटेंस में अपनी टीम बदल ली। मैंने कहा हाँ भाई अब तो मैं टीम में आ गया। नहीं, बट द थिंग इज दैट क्या कहते हैं, ये तेको पता है अभी इस वक्त इंडिया में बहुत बड़ा एक वो चल रहा है, मतलब एज इन, मतलब ये वो लोगों को ही पता होगा जो लोग थोड़ा गप में एक तो इंटरेस्टेड है और जो लोग ज़्यादा टीवी सीरियल देखते हैं। तो जो मैं एक- गप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, प्लीज़। हाँ, तो उन्हें ये सबको पता है ये क्या क्या? चल रहा है, ठीक है। मैंने पूरी 1.5 घंटे की उसकी वो देखी है, उस बंदे की वो 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है मैंने। किसकी? नैतिक, देखो नैतिक पता है, नैतिक अक्षरा वाला जो नैतिक था, नहीं। अक्षरा एक सीरियल आता था। ओके। हाँ, अक्षरा एक सीरियल आता था, उसके अंदर था नैतिक, ठीक है। और आज से 2 साल पहले, एंड सेम, हाँ सेम रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, बट ऑफ टीवी इंडस्ट्री, ठीक है। दे वर लाइक द फकिंग आइडियल कपल, लाइक मदर फकिंग आइडियल। नच बलिए में आए वो लोग, पता नहीं कहाँ आए, लाइक पीपल वर फकिंग फैंस, ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ के। और नैतिक तो वैसे ही इतना मतलब वो वाला फिगर था ना कि वो नैतिक अक्षरा वो बड़ा ही मतलब हिंदुस्तानी परफेक्ट मैन, ठीक है। तो 2 साल पहले न्यूज़ आई कि बोलोगे आप? नहीं, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट आदमी, ठीक है। 2 साल पहले न्यूज़ आई कि उसकी बीवी ने केस कर दिया उसके ऊपर, क्योंकि और मतलब उसकी बीवी ने पूरा, मतलब ऐसा था कि डूड, मतलब वो न्यूज़ देख के मैं कन्विंस थी कि इसकी बीवी सच बोल रही है। उसका सर फटा हुआ है, पूरा खून निकल रहा है, वो बंदी रो रही है। हाँ, सर फट गया है कि उसने मेरा सर फाड़ दिया लड़ाई में, वो मुझे पीटता है, मारता है, ये है वो है, इसका अफेयर चल रहा है। उस बंदी ने अफेयर प्रूव कर दिया उस बंदे का, ठीक है। और ये नैतिक है, मतलब इतनी सारी दादियाँ रोई हैं ना उस दिन कि हमारा नैतिक कैसे कैसे कर सकता है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो नैतिक है। बट उसने प्रूव कर दिया कि इसका अफेयर है, इसने मेरा सर फोड़ा है। उसने उस बंदे पे और उसकी पूरी फैमिली पे रेप और अननेचुरल सेक्स का असॉल्ट और 1000 और असॉल्ट लगाए हैं, ठीक है, अननेचुरल सबको। हाँ, अननेचुरल सेक्स एक कोई वो होती है 318 करके कोई एक धारा है, वो लगाई है। और उस पे होते हैं ना एडल्ट्री शायद की, नहीं, एनल बेसिक, एनीथिंग दैट इज नॉट नेचुरल इज अननेचुरल। हाँ, एनीथिंग, इट कुड बी एनल, इट कुड बी एनीथिंग एल्स व्हिच इज नॉट नेचुरल, ठीक है। तो उसने पूरे खानदान पे लगाई है, ये माँ बाप और उसका जो भाई है उस पे भी लगाई है, ठीक है, ये धारा। मम्मी पे भी लगाई है, पता नहीं, तो ये तो अभी तक हमें पता नहीं था। मम्मी ने, हाँ, बट यू कैन यूज टूल्स ना, राइट, इवन दैट इज अननेचुरल। तो अभी 2 साल तक सब लोग
कन्विंस हो चुके हैं कि नैतिक इज फक्ड अप एंड ही डिड इट एंड यू शुड नॉट बिलीव इन द पर्सनस पर्सनैलिटी. मतलब जो तुम टीवी पे देखते हो दैट इज नॉट ट्रू, तो वो दे आर प्लेइंग अ कैरेक्टर, दे आर नॉट द सेम थिंग इन रियल लाइफ. लोग ये सब बातें कर रहे हैं, ठीक है. 2 साल बाद वो बंदे ने 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस डाली है, तो यूट्यूब पे जाके देखियो, 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है. उसमें उस बंदे ने जो सारी चीज़ें बताई हैं भाई, वो बंदी सब झूठ बोल रही है. वो बंदी खुद डेट कर रही है, वो ऑलरेडी वो एक्सेप्ट कर चुकी है. वो एक शो पे गई थी, कंगना रनौत का एक शो आया था लॉकअप, राइट जिसके अंदर वो ठीक है. भी गया था जो कॉमेडियन था एक मनोहर, हाँ मनोहर गया था हाँ. जिसमें, हाँ उसमें ना वो भी थी, ये बंदी भी थी. Okay. और उसने उस शो पे जाके एक्सेप्ट करा कि मैंने चीट करा अपने पति पे. उस शो पे जब उसने वो एक्सेप्ट करा ना, उस शो पे जाके, बस वहाँ उसके लग गए. क्योंकि लोगों ने बोला भाई इसने तो एक्सेप्ट कर लिया कि इसने चीट करा है, तो ये तो खुद चीट करके बैठी है, तो ये उस पर क्या इल्ज़ाम लगा रही है. वहाँ से लोगों की पूरी गेम पलट गई कि भाई ये तो झूठ बोल रही है. और फिर वो बंदा उसके 6 महीने बाद अब आया 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, इतना मोटा चिट्ठा लेके कि उसने मुझ पर ये लगाया, वो खुद की मुझ पर चीट कर चुकी थी, उसकी वजह से हमारी मैरिज में प्रॉब्लम हो रही थी, उसको मुझसे एलिमिनेट चाहिए, वो मुझसे फाइनेंस मेरे सारी चीज़ें पैसे लेकर भाग चुकी है, मेरे खुद के पैसों में मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरे ATM उसके पास है, मेरा घर उसके पास है, मेरी गाड़ी उसके पास है, मेरा बिजनेस उसके पास है, सब कुछ जॉइंट पे था और वो सब कुछ मेरा कमाया हुआ है. बट वो रख रही है क्योंकि उसने बस ये बना दिया है कि मैंने उसको मतलब मैंने उसे पीटा है और मेरा अफेयर चल रहा था. और ये सब फालतू की उसने एलिगेशंस लगाई हैं, उसने सारी एलिगेशंस बताई हैं कि ये एलिगेशंस लगाई हैं और ये सब फेक है. और वो बंदी अब, वो तो पुराना था, 2015 में जिसको डेट करी थी वो तो पुराना था, अब वो पता है किसको डेट कर रही है. नाउ व्हाट आई वांट टू से, यू विल फकिंग फ्लिप. वो पता है किससे डेट कर रही है? वो उस बंदे को डेट कर रही है जो उन दोनों की शादी में, नैतिक और उस बंदी की शादी में, उसका मुंह बोला भाई बन के आया था और उसने उसका कन्यादान करा था. वो उसका करंट बॉयफ्रेंड है उस बंदी का. दोपहर में भैया रात को सैया वाला सीन हो गया भाई. हाँ. तो भाई इमेजिन. और तू एक बार ही जाके ना लिख ले, नेहा रावल ये शायद उसका नाम, उसकी शक्ल देख, शराफत ना ऐसे उसके टपक रही है मुंह से उस लड़की के. तू बोल नहीं सकता कि Bro, ये बंदी. ओके मैं अपना ओपिनियन दूं इस चीज में. क्या है भाई, आई थिंक कि भाई हाँ ठीक है, वो लड़का नैतिक ठीक बोल रहा होगा कि भाई हाँ जैसे उसने एक्सेप्ट किया कि मैं चीट किया, और फिर उसने फिगर आउट किया होगा कि भाई चीट पहले से कर रही है, फिर ये पैसा वैसा भांग मांगू. बट आई ऑल्सो थिंक कि वो लड़की भी ठीक कह रही होगी अपनी जगह पे कि उसको मारा होगा. That's what I feel. नहीं, no, but then now people have come out. But media trial doesn't matter, bro. Guys, इंटरनेट थोड़ा सा बीच में खराब हो गया था, तो अभी हम वापस कॉन्वर्सेशन में दोबारा से आते हैं, स्लाइड इनटू इट करते हैं. तो पहले आप कह रहे हो कि वो जो लड़का था उस भाई, ये लोग जो दोनों कर रहे हैं, जो हस्बैंड वाइफ ये दोनों कर रहे हैं, ये मीडिया ट्रायल है. एक्चुअल कोर्ट में जो एविडेंसेस हैं दैट इज अ टोटली सेपरेट डिफरेंट थिंग ना. मतलब ये मीडिया में जाके कुछ भी मर्जी बोले कि वो मेरा पैसा लेना चाहती है, ये वो है, बट इफ शी कैन प्रूव कि उसको पिटाई हुई है उसकी और वो अननेचुरल सेक्स हुआ है, जो कि डॉक्टर्स प्रूव कर सकते हैं, जो which she cannot prove. why cannot she prove? भाई क्यों नहीं? That's very Because easy to it's prove. like नहीं मतलब exactly ना, it is only provable if you go within the 20, if you are medically tested within the 24 बट उस टाइम hours when it क्या happened पता to उसने you. करवा लिया हो. और अब अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, अब यार इसके But पास तो भाई नहीं है और ना लोगों उसके का वो है ना. पास. क्या नहीं है? उसने नहीं करवाया. वो नहीं है उसके पास. इट इज जस्ट ऐसे ही. बहुत सारे लोग जैसे रेप का नहीं देते, पर फिर उनके पास मेडिकल टेस्ट नहीं होते, तो यही है, वो ऐसे ही है यार. अच्छा इनका तो चलो वो है कि मतलब ठीक है, ये तो वैसे भी छोटे स्टार्स आए, आई थिंक लाइक इतने बड़े लेवल पे नहीं है. नहीं जैसे भाई, ये शाहरुख बहुत खान बड़े type के स्टार या है फिर- टीवी के. नहीं हाँ TV टीवी के बहुत बड़े हैं. के बड़े स्टार्स हैं, बट ये मतलब ऐसा नहीं है कि भाई पूरी मतलब यू नो इंडिया के स्टार्स वाले ये ए लिस्टर्स नहीं है. बेसिकली ए लिस्टर्स नहीं है. द रीजन आई डोंट बिलीव द रूमर्स ऑफ ए लिस्टर्स जो आपने बताया, बिकॉज I've met people, I've talked to people who have been A-listers of their industries. जैसे मैं रफ्तार से मिला हूँ, जैसे मैं क्या नाम है बोलने वाला तो नहीं और जैसे मैं एक यहाँ पे कनाडा में बहुत सारे एक्चुअल सेलिब्रिटी से मिला हूँ, एंड आई सी यार उन लोगों के पास टाइम ही नहीं होता इतना कुछ करने का. ना एक्चुअली उनके साथ सिर्फ 2 मिनट बैठकर सुट्टा भूखा है और हुक्का भी है. तू उनकी जिंदगी में रोज रहता है उसके साथ. रफ्तार के साथ तो नहीं, तू उसका उसको नहीं जानता, बट जैसे यहाँ के लोगों में जानता हूँ. ठीक है, जो एक्चुअल स्टार्स हैं, जो बड़े बड़े, जिनके साथ मैं एक्चुअल टाइम स्पेंड किया, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया, मतलब कि मतलब उठना बैठना भी हफ्ते में 2-3 बार टाइप का वैसे वाला, जब उनसे भी मैंने पूछा ना, बात करी, लाइक इट्स
आई डोंट सी कि उनको इतना टाइम भी नहीं हो सकता यार कि जितना वो हाँ, तो फिर काम द करते हैं. मोस्ट फक्ड अप स्टोरीज हॉलीवुड से ही आती हैं. अभी तूने पीछे जब इनका वो हुआ था मी टू मोमेंट, सबसे पहले हॉलीवुड में ही गांड फटी थी. हाँ, मी टू और क्या क्या बाहर आया था, हाँ. कितने बड़े बड़े लोगों का क्या क्या बाहर आया था, कितने बड़े बड़े क्या-क्या नाम बाहर थे आया था, जो वो इन्वॉल्व पहले थे भी- और क्या आया था. मतलब उनका हमने मिस कर दिया कितने बड़े बड़े लोग हैं, क्या क्या बाहर आया था. बट मतलब इतने बड़े लोग कैंसिल हुए हैं हाँ उस पूरे मूवमेंट में, विच वॉज लाइक ट्रू, लाइक दे हैड डन शिट. ठीक है, अब ये वो लोग हैं जिनके आ गए, या हाँ. मे बी वो फिर भी अभी जिंदा थे और हाँ. बहुत सारे लोग मर गए हैं. ठीक है, जिनकी बातें ही नहीं बाहर आई, या कोई ऐसे हैं जो इतने मैनिपुलेटिव है जिन्होंने बाहर नहीं आने दी, जिन्होंने जो होते नहीं है जो एक्सेस के साथ भी अच्छी बना के रखते हैं. राइट जैसे राइट. कार्तिक आर्यन को इतना बैश करा है कॉफी विद करण में अभी. ठीक है, हाँ. सारी उसकी एक्सेस बुलाइयां और सारी उसकी एक्सेस की बुराइयां कर रही हैं. ठीक है, है या एक टाइम पे जब हाँ है? भाई यस, ये करवा डिड रहा यू है नो शो पे अपने. अनन्या पांडे एंड सारा अली खान बोथ वर डेटिंग कार्तिक आर्यन. ओह शिट ब्रो, क्या बात कर रहे You हो. don't know shit. Oh You my- need to call me separately for gossip, for Bollywood gossip. That's a different क्या कहते हैं Ball talk game altogether. altogether, हाँ, हाँ. But मैं तो बताती हूँ, हाँ एक YouTube पे एक वो है, क्या कहते हैं, पेज है. तो वो जो बंदी है वो ना इसके बारे में बात करती है, जो ये रूमर्स हुए थे. फक यू, क्या हो रहा है? कोई नहीं आप बोलो गाइज. वो थोड़ा सा अगर कोई हाँ. वीडियो पे देख रहे हैं तो थोड़ा सा वो इंटरप्शन होगा हिमानी के उसमें, हाँ. पर आवाज़ तुमको आ रही है ना तो सुन लो, कोई बात नहीं. हाँ, तो बेसिकली रूमर्स, जितने भी रूमर्स चलते हैं, ये जितनी भी ऐसी होती है ना जो डिसअपियर्ड एक्ट्रेसेस होती हैं, जैसे हाँ. तेरे को पता है ना, परवीन बाबी लिटरली वैनिश्ड फ्रॉम बॉलीवुड. हु इज प्रवीण एंड बाबी? देन oh my fucking god, you don't know nothing yaar. I can't Come on, give okay. gup to somebody who doesn't know shit about अच्छा Bollywood. please come on. यार there must be so many people. मतलब प्रवीण बाबी. Parveen Babi is हाँ. Amitabh Bachchan's ex. Okay. हाँ, जो बॉबी मूवी नहीं है कि वो कौन सा गाना है, चाबी खो जाए, हम तुम्हें कमरे में हम बंद हो, तुम्हें चाबी कमरे खो में बंद हो. जाए. हाँ. हाँ, वो जो एक्ट्रेस है. अच्छा, वो अमिताभ बच्चन की एक्स गर्लफ्रेंड है, एक्स वाइफ है? हाँ, एक्स गर्लफ्रेंड है वो. ओके. और वो इतना टॉक्सिक आदमी था कि वो जब उस बंदी ने बहुत मतलब वो करी ना, उसके अगेंस्ट ट्राई करा बोलने का एंड ऑल ऑफ दैट, he just got her cancelled from Bollywood. She moved to the States. She lost it. She moved to the States. तो अब परवीन बाबी लेख, और परवीन बाबी बिफोर एंड आफ्टर लेख, और उसकी हालत देख, वो बंदी has lost her mind. Are ठीक है? you fucking kidding me? No, I'm very serious. All of this is very serious. This is very real. Everybody who doesn't believe this, living in this bubble, very nice, live, but it's not true. ठीक है? तो ये सब चीज़ें मैं क्या बोल रही थी, मैं कहाँ पे आई थी परवीन बाबी, मैं कहाँ से उठ कर आई थी. तो मैं इतनी distracted चल रही हूँ इस fucking फोन की वजह से Startled ना. हो गए भैया. हाँ, नहीं, मैं ये बोल रही थी, वो जो पेज, वो यूट्यूब का पेज ना, तो ऑल ऑफ दीज डिसअपियरेंस, ऐसे बहुत सारी एक्ट्रेसेस ना ऐसे डिसअपियर हुए, जैसे सुसाइड्स हुए हैं और मतलब मर्डर्स हुए हैं. जैसे जिया खान वॉज नॉट द फर्स्ट बॉलीवुड मर्डर ऑफ एन एक्ट्रेस, ऐसे पहले भी हुए हैं. ठीक है, वो कौन सी मूवी है, शिव सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ. उसकी जो मेन लीड है, ओके. उसका भी मर्डर हुआ था. ठीक है, और वो एंड किसी उसका भी एक्टर कुछ ने किया था. दाऊद वगैरह के साथ कनेक्शन है उसका तो मेजर यार कनेक्शन ये है. देखो, जो वो अंडरवर्ल्ड वाला जो कनेक्शन है, ये तो बहुत तो नाउ यू बहुत कांट कॉमन है. डिनाई, बिकॉज वन कनेक्शन वाज अंडरवर्ल्ड, यू कांट डिनाई कि ऑल ऑफ दिस इज नॉट ट्रू. नहीं अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, आई एग्री. मतलब मैं एक बात बताऊं, मेरा एक दोस्त था और दिल्ली में, उसके जो पापा थे ना, हिज डैड वाज अ ड्रग स्मगलर. ठीक है, एंड आई कांट टेल यू हाउ दैट पर्सन वाज माय फ्रेंड, बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस. ठीक है ना. और ड्रग स्मगलर्स ऑब्वियसली ड्रग टेकर एज वेल, वो थोड़ा टाइम बंद थे, एंड उनके कनेक्शंस प्रॉपर दुबई में थे. एंड दिस पर्सन, जिसकी मैं बात करूँ, लेट्स कॉल दिस पर्सन, यार कोई नाम दो क्योंकि मैं उसका नाम ले जाऊंगा वरना मेरे को लग रहा है उसका नाम लेट्स से संजय है. रॉय. ठीक है, रॉकी साउंड्स लाइक अ नेम फॉर हिम ऑलमोस्ट. ठीक है ना. उसका नाम मान लो रॉकी है भाई. रॉकी के पापा लिटरली, उनके पास इतना पैसा था ना एक टाइम पे, वो और क्यों था, वो प्रोस्टिट्यूट स्मगल करते थे दुबई से इंडिया और इधर से उधर, ड्रग्स स्मगल करवा लेते थे, और उनके पास इतना पैसा आ गया था कि वो बॉलीवुड की मूवीज़ को प्रोड्यूस करने लग गए थे. तो 1980s एंड 90s में कम से कम उन्होंने तो 12 या 15 मूवीज़ भाई, जहाँ पे करोड़ों रुपए लगते हैं भाई, मूवीज़ को स्पॉन्सर किया, मतलब प्रोड्यूस किया पूरा, जिसमें से एक मूवी जिसका मैं नाम नहीं लेने वाला, एक हिट भी हुई थी.
और मुझे पता है वो मूवी कौन सी, बट आई डोंट वांट, बिकॉज़ वो एकदम से पता चल जाएगा कि हु इज द प्रोड्यूसर, राइट? सो Right. दैट वाज लाइक द बिग, लाइक विद बिग स्टार्स, ऐसे भी नहीं कि कोई छोटे मोटे टट्टी सा, बिग स्टार्स बोल ब्रो. तो रही हूँ यार, तो यार हाँ. ये जो सारी मूवीज हैं या जितना भी है कि भाई संजय दत्त पे गन्स थी, ये थी वो थी, मतलब इट इज ट्रू यार, ऑल ऑफ दिस शिट यूज्ड टू हैपन, दिस इज नॉट फेक, इट वाज रियल, ठीक है? अब मतलब टाडा एंड ऑल ऑफ दैट संजय दत्त पे तो पूरा वो कोर्ट केस भी हो, तो प्रूवन था वो तो. हाँ. ऑल्सो उस पर टाडा जो था वो हटा दिया गया था, बट हु द फक इवन नोज लाइक कि क्या सीन है, राइट? तो Right. वी विल नेवर नो, द थिंग इज द रियलिटी वी विल नेवर नो. ऑल्सो मतलब ये जो मैं तुझे बोल रही थी कि जितनी भी ये ऐसी वाली कॉन्स्पिरेसीज वाली स्टोरीज है ना, वो बंदी ना उसकी एक्चुअली में रिसर्च कर कर बताती है अपनी वीडियोस में कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये सच है. और अगर तुम उनको देखोगे ना उन वीडियोस को, तो बहुत सारी में है कि मतलब दिस कुड बी ट्रू, लाइक see व्हाट the पीपल आर pattern. सेइंग. हाँ, you see a pattern, you see Right. things, you see news, see their behavior, you see a lot of things that happened after it, like after the main thing happened. और फिर लगता है कि मे बी दिस वॉज रियल, ठीक है? तो जैसे मतलब सुशांत का मर्डर हो जाए या कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी देख लो, it all What do looks you, like it is real. what's your theory on Sushant Singh Rajput? Sushant's like thing. last, huh? Yeah, I think there is no, my whole thing is कि if it was suicide, तो मतलब it doesn't look like it was suicide, but I feel like it अगर- was, because mental illness is not like, you don't see mental illness ना, कि अगर वो कोई बंदा depressed है तो वो depressed है, and like he can be acting like, I know when I was depressed, and again I'm not comparing myself to Sushant, but you act like you're happy in front of everyone, but अंदर से you're feeling so hollow, and sometimes you don't like, you don't want to get up, you don't want to live another day of your life, you're like I'm done, I don't want to do anything. और सुशांत सिंह राजपूत के केस में I can imagine कि भाई उसके पास सब कुछ था, सब कुछ होने के बावजूद he was feeling like probably hollow or like depressed inside, and then he was like भाई इस सब के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ, तो फिर क्या करूँ मैं? थिंग मुझे ये नहीं लगता कि रिया चक्रवर्ती ने उसका मर्डर किया है, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल. But, I hope Riya Chakraborty was like my biggest crush at one point, bro. हाँ, like, मतलब आई थिंक शी वाज द बिगेस्ट क्रश फॉर एवरीबॉडी. वो तो जब ऐसे सामने आया, वाज लाइक फक, ये भाई. बंदी उसमें आई थी, मिस डीवा, उस पे आई मेरे थी, डैड की MTV मिस देखी डीवा है पे. मूवी हाँ, मैंने देखी है. भाई, उसमें कितनी क्यूट लगती मैंने है यार रिया. भाई मैंने fuck, उसको तब से देखा है जब वो मिस डीवा MTV में आई थी यार. वो है? उसका मेरे को तो लॉन्च पता था. मैं उसको तब से देखती हूँ. वो बच्ची थी तब 17 साल की, जब वो MTV मिस डीवा में आई थी, और वो हार गई थी, वो जीती भी नहीं थी, बट वो है? बहुत क्यूट थी उसमें. हाँ, वो भाई हारी थी, वो जीती नहीं थी. क्या भाई, सही में वो आती ना, वो जब उसकी एंट्री होती है, मैं जाए चंडीगढ़ की हॉट शकीरा ऐसे करके गाना बजता है पीछे, वो चलती हुई आ रही होती है. इट्स नॉट जैस्मिन, इट्स जैस्मिन, ओके. बट या मतलब देर इज अ लॉट ऑफ कॉन्स्पिरेसी एंड देर इज बहुत सारा प्रूफ दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर ट्रू. एंड okay. डेली बेसिस पे नहीं हो. हाँ. पहले तो तुम उनके साथ, और जितने भी हाँ, रैपर्स पर से तुम लोग घूम रहे हो उनके साथ, ओके. ट्रस्ट मी, ऑल ऑफ देम आर चीटिंग. ऑल ऑफ देम आर चीटिंग. All यार of them are ऐसे थोड़ी cheating. ना होता होगा यार कि भाई पूरी सिंगिंग दुनिया ही खराब है इंडस्ट्री भाई. इज द रैपर की तो मेजरली खराब कौन है. से रैपर वाला, कौन से? रैपर Every इंडस्ट्री तो rapper? मेजर खराब है इंडिया में. मतलब बादशाह, रफ्तार, इनकी बात कर रहे हो यार? This one I am telling you because I worked with them. I am telling you it is fucked up. Okay, They which are which fucked rappers? up. मैं नाम नहीं ले सकती. यार, come because मैं on, उनसे bro. personally काम किए हुए नहीं, हूँ, अच्छा ठीक है. अच्छा, कौन से but they शहर are के, ये बताओ, majorly शहर fucked बताओ, up. कौन से सारे शहर? चंडीगढ़ से आते हैं, और कहाँ से आते हैं? अच्छा, पंजाबी रैपर्स की बात कर रहे हो आप? सारे चंडीगढ़ से आते रैपर्स. और अबे कहाँ भाई, से आते दिल्ली rappers? मुंबई वाले भी तो रैपर्स हैं भाई, कितने सारे. नहीं, मतलब जो पूरा जो सर्किट था, हनी सिंह और ये सब, जो मीका और ये सब, जो पूरा सर्किट था, हाँ. और जो है, it और is आपको पता है, जो fucked. जोन से मैं बंदे की बात नहीं करता, रॉकी, हाँ, मिक्का उसके मुंह बोले चाचा हैं. एंड मुंह बोले चाचा भी हाँ, पता है किस लेवल मैं पे, मान किस लेवल, पता है सकती किस हूँ. लेवल पे, कि मिक्का ना उसके जो रॉकी है, रॉकी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ 7 या 8 बर्थडे लगातार मिक्का आया उसके बर्थडे पे गाना गाने के लिए. और पता है कहाँ पे? विकासपुरी. लाइक इट इज नहीं दैट. तो ये तो बहुत ही फक्ड अप है. ये लोग तो बहुत ही फक्ड अप है, ये अलग लेवल फक्ड अप चल रहे हैं. तो एक बार रफ्तार के साथ हुक्का मार के ये मत समझो कि बड़े अच्छे चल रहे हैं सारे. ट्रस्ट मी. भाई रफ्तार का भी तो Trust डिवोर्स हो me. गया, पता है आपको? बट इट तो वाज भाई लाइक इन वेरी सब रैपर्स सटल. का डिवोर्स हो रखा है. यू डोंट इवन नो दीज रैपर्स आर मैरिड, यू नो. आई न्यू, वो मतलब ऑब्वियसली यार, ये शादियां भी तो मतलब बड़ी सीक्रेटिव होती है ना, ऐसे थोड़ी डू ना कि यू सबको नो दिखा दिखा बादशाह के. की वाइफ है. हाँ यू नो बादशाह हाँ की हाँ, वाइफ है. हाँ, ही इज मैरिड, आई नो. उसकी बेटी भी तो है एक.
हाँ उसकी एक बेटी भी है. हाँ. अरे ये तो कहाँ उसने है वो? मतलब नॉट जस्ट इंटरव्यूज में, उसके गानों वानों में भी है कि अपनी बेटी का मैंने चेहरा नहीं देखा इतने दिन हो गए, मैं उसको मिस करता हूँ, ऐसे उसके 2-3 गाने भी ऐसे कहाँ क्यूट है क्यूट से. उसकी बेटी? मतलब वो पब्लिक आई में नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि ही प्रॉब्ली वांट्स टू कीप हर क्यों अवे. नहीं है? हर बंदा गौरव तनेजा थोड़ी ना होता है फ्लाइंग बीज की भाई सारे अपने बच्चे दिखाते रहो पूरे दिन. दिलजीत के लोग कहाँ हैं? ब्रो पर ये पब्लिक आई में नहीं है ना, दैट इज द थिंग ना. पर आई थिंक आई डोंट नो दिलजीत इज There is a दिलजीत मैरिड. reason. आई फील लाइक दिलजीत इज नॉट मैरिड बिकॉज़ वो जितना फ्लर्ट करता है ना Everybody लड़के से. thinks like Diljit is married. Everybody says he's married. दिलजीत नहीं, उसकी दिलजीत. पूरी फैमिली वहाँ पे है, जहाँ वो भी यूएस में, जहाँ पे उसने घर लिया हुआ है, सब बोलते हैं कि उसमें LA है, में. उसकी वाइफ है. हाँ कि आई डोंट थिंक ब्रो मैंने जितना बहुत लड़कियों से लोगों से फ्लर्ट सुना करता है है ना काइली जेनर टाइप के वहां पे जाके कमेंट कर रहा होता है. यार तुम्हें यही तो तुम्हें बोल रही हूँ, मीका ने अब जाके शादी करी है, तो आई are you डोंट trying to बिलीव tell दिस me? ब्रो, दिस इज सो ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में, हर चीज बहुत सुनने में इंटरेस्टिंग है. आई डोंट थिंक एनी ऑफ इट इज ट्रू दो, बट मेरे को लग रहा है फक ब्रो ये कितनी वो पता है. और ऑफ मेरे को रिकॉर्ड तेरे को एक प्रूवन चीज बता सकती हूँ ऑफ रिकॉर्ड, बट ठीक है, इट मेरे को नॉट बी ऑन रिकॉर्ड. अभी थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ लीजिए मेरे It's को. proof. It's something I have seen. Like I have ओके fucking टेल मी seen. टेल मी राइट नाउ इफ इट्स नहीं off record. मतलब वो उसमें नाम मत लो ना, ऐसे ही बता दो इफ यू कैन. कम ऑन. आर्टिस्ट. देयर इज एन आर्टिस्ट. आर्टिस्ट इंडस्ट्री में. ठीक है. बॉलीवुड He's an में artist. म्यूजिक इंडस्ट्री है कौन सी, मतलब थोड़ा सा नहीं मैं वेग. इतना नहीं कर रही, उसको नैरो डाउन नहीं कर सकती. ओके एक आर्टिस्ट, एक फेमस बंदा है कोई, ठीक है. फेमस, बहुत फेमस. ठीक है. And nobody knows he is actually divorced. ओके But he is actually divorced, and right now he is working with like the hottest people in the industry, hottest, and Okay. sleeping with everybody left, right and center, but he portrays like he's married. On screen he portrays he's married, but he's Right. actually divorced, and behind scenes it's Well, fucked. I can understand that because, and again, I'm just comparing my human emotions to their human. Like, I'm like now not divorced, but like single again, right? But with a lot of people, I'm not portraying anything. कि मतलब उनको अभी भी लगता है कि मैं अभी भी आशिक के साथ हूँ, and I'm like pretending like नहीं, yeah, but yeah, this like I is don't want to not- tell पहले तो everyone. you should not compare Okay, yourself with them. yeah. Are you fucking telling me? Are you fucking serious? Like, are you fucking serious? Are No, you I get it, kidding I with get me right now? Like, are you giving people breaks? Like, are you sleeping with people, telling them that, showing कि you are, because people will, like, girls will approach you because you are Right. married apparently, and you are a one-man husband type of a guy जो तुम portray कर रहे हो, Oh, and girls I are get- approaching okay. you for work, Okay. and now you are I'm sleeping with pretending them. to. Okay. You are Gotcha. sleeping with them Gotcha. to give them a role, and then you're not giving them a role. You're not doing that, right? They're You're doing just pretending like Me you're not Too telling people Part you're 2. woken up. They are Me Too big time. ठीक है, Big they should have time come Me Too, out, but right. they didn't. They got saved. तो वही मैं कह रही हूँ, मी टू में भी इतने लोग हैं जो नहीं आए बाहर अभी. भाई जो बाहर आई है बातें, इट्स नॉट इवन हाफ ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. अगर सब Right. कुछ बाहर आ जाएगा ना तो कोई नहीं बचेगा इंडस्ट्री में. द थिंग इज, अगर सब बाहर आ गए ना, सब लोगों का पता चल गया कि इसने भी किया था, तो सब आप पे कह मी रहे टू हो लग इंडस्ट्री गया में ना. कोई बंदा है ही नहीं जो ठीक से कोई काम भी कर रहा है, नहीं अपना काम कर रहा बचेगा. है. देयर इज हार्डली एनीबडी. लाइक सी आई हैव नेवर हर्ड एनीथिंग अबाउट वरुण धवन. जैसे कि लोग Really? हैं, That is वरुण the धवन. first, that is the last person I thought you would say this about. मतलब वरुण धवन But looks I've like a really guy जो never heard. proper वो full पागल हो playboy गया है शक्ल क्या? का नहीं है वो. पागल है क्या? शरीफ है नहीं लड़का. भाई. हाँ भाई. क्योंकि उसके पापा उसको थे आलिया हरामी. भट्ट के अलावा किसी से भी उसको लिंक अप नहीं किया. वो बहुत ना सॉर्टेड फैमिलीज से आते हैं, बहुत ही लाइक मतलब एक बहुत ही मिनट, उसके ग्राउंडेड. पापा थे ना जो मी टू हुए थे. कौन था वो जो एक डायरेक्टर जो पागल मी है टू क्या? था? बोनी पागल है. Oh, sorry. Confusion, guys. Cut the confusion. ठीक है, हाँ. नो नॉट दैट. बट हाँ, तो लाइक ही लुक्स लाइक अ सॉर्टेड पर्सन. इवन ये विक्की कौशल का भी अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है सच के, मतलब कुछ. तो अभी तो आप कहते हैं कटरीना और उसकी शादी फेक है. कटरीना की नहीं बोली मैंने. मैं कटरीना और बोला विक्की की. यू देयर आर वेरी रियर. नहीं, मैंने बोला उसका दीपिका Okay, और हाँ. उसका. मैं बोलूँ Damn, बहुत bro, गिनती के crazy. लोग हैं जिनको तुम बोल सकते हो कि दे आर जेन्युइनली गुड. लाइक कटरीना एंड विक्की आर वन ऑफ देम. मतलब अगर कटरीना और विक्की का कुछ बाहर आ गया तो आई विल लाइक ओ माय गॉड. जैसे मुझे लगता था अजय देवगन और काजोल इज द मोस्ट परफेक्ट कपल, बट देन आई हर्ड शिट अबाउट देम. आई वाज लाइक व्हाट, अजय देवगन मेरा क्रश था उस पे एक बार यार. मतलब मुझे इश्क से, हाँ, आपका मुझे अजय देवगन इश्क- में क्रश था. हाँ, जब इश्क आई थी ना, मुझे अजय देवगन और काजोल सबसे क्यूट लगते थे. यार फॉर दिस, मतलब लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, आमिर खान फॉर इंस्टेंस इज सो फक्ड अप. बट I तूने can उसकी see आमिर कभी, खान, हाँ. हाँ, हैव यू सीन हिम ऑन कैमरा? ही इज सो ब्रिलियंट. वो है एक्टर, उसे बोलते हैं एक्टर. मदर फकिंग ब्रिलियंट भाई. वो बंदा अपने कंधे पे ना इतनी ब्रांड्स लेकर चल रहा है कि ही कैन नॉट अफोर्ड वन स्लिप.
Not even if he comes to coffee with Karan, he cannot afford one single fucking slip. Right. ही इज सो प्रॉपर. उसको सब पता है उसे क्या बोलना है. वो उस वर्ड के आगे ना एक वर्ड नहीं बोलेगा. तू जो मर्जी कर ले, वो नहीं बोलेगा. क्योंकि वो भाई वो सत्यमेव जयदेव का फेस है. वो इतनी सारी प्रॉपर्टीज है उसके सर पर कि अगर उसने एक स्लिप किया ना, ही इज डन. ही इज़ फकिंग डन. ही हैज़ मेड हिमसेल्फ वन आइडल. उसने सब बनाया है अपने आप को कि लोग उसको लुकअप करे. ही इज़ द परफेक्ट मैन, ही इज दिस इज दैट, परफेक्शनिस्ट, ये वो, ब्ला ब्ला. द मिनट ही स्लिप्स, इट इज़ ऑल फक्ड. हिज करियर इज डन. तो वो इमेज इज हिज करियर, बट ही इज सो फक्ड अप. पीछे से ही इज सो फक्ड अप. Damn, तो फिर- dude, this is fucking crazy, dude. Fuck. हाँ, This और अब is ये 2 fucking एपिसोड हो गए हैं crazy, रोल. dude. Damn, bro, guys. I hope So, आप लोगों को yeah. अच्छा एक मुझे लास्ट बात बतानी थी आपको. कुछ हाँ. दिनों पहले ना, चलो ठीक है guys, ये बॉलीवुड गॉसिप वगैरह, ठीक है, टेक इट एज अ गॉसिप. कोई हम फैक्ट्स नहीं दे रहे, हम पहले बता रहे हैं. लाइक हिमानी हाँ भाई, ये कोई gossip को रिस्पांसिबिलिटी विश्वास नहीं है करना है, भाई. कर लो. हाँ, हाँ. मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कोई है. मेरे को मार्च ऐसे दाओ है बहन नहीं चो, है. जितना फैलाना है फैलाओ, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है. मार्च दागे सारे बहन के, ठीक है ना. हाँ. बट बेसिकली ठीक है भाई, है नहीं है नहीं, हमको नहीं पता भाई. हमने सुना है भाई, हमने तो सुना था. हम्म. किसने बताया? हमने बता हम दिया तो आपको. बिलीव करते हैं, बट तुम देख लो. हाँ, तुम्हें देखना है ठीक है. करना है नहीं करना. मेरे को ना, मैं कुछ दिनों पहले ना, क्या नाम, मैं ऐसी सड़क पे चल रहा था और रैंडम एक लड़की नंगी, ठीक है, टॉपलेस, फुल टॉपलेस, अपने यहाँ पे ना ऐसे फ्रीडम लिखवा रखा है उसने, ठीक है, मतलब नॉट टैटू, ऐसे स्प्रे पेंट से अपने मतलब बूब्स के ऊपर, और नाच रही है. एंड लाइक मेरे दोस्तों मैंने देखा, हमने कहा व्हाट द फक ब्रो, कैसे पागल हो गया भाई कि नंगी नाच रही है यहाँ पे, ठीक है. हमने ऐसे देख के इग्नोर करके वी केप्ट मूविंग, बिकॉज आई हैव सीन लाइक अ कपल ऑफ नेकेड वुमेन इन द सिटी ऐसी रैंडमली चूतियापा करते हुए, ठीक है. तो कह रहे कि खत्म गया. तो वो ऐसे देख के करे, ठीक है. उसके बाद ना क्या हुआ, हमने रैंडमली उसको इग्नोर कर दिया. मेरा दोस्त चूतिया थोड़ी देर बाद उसी रास्ते वापस गया, और अब वो ये लड़की क्या कर रही है, सबको अपना कार्ड बांट रही है, ठीक है. और ना वो उसका कार्ड लेके घर पे आ गया. मैंने कहा ठीक है भाई, दिखाइयो कार्ड. उसका नाम लिखा था, हमने नाम देखा उसका क्या है. और ना मैंने कहा जी ये तो बहुत, मतलब ये तो बड़ी फनी बंदी टाइप है. मतलब फनी भी नहीं है, मतलब इट्स लाइक फनी एंड लाइक बड़ी क्रेजी टाइप की, मतलब उल्टी सीधी चीज़ें करती है कि जस्ट बिकॉज अब उसको फ्रीडम दिखाना था, तो उसके प्रोटेस्ट कर रही थी उस टाइम पे नंगी होके कि ये मेरा प्रोटेस्ट है. हाँ. तो मेरा जो दूसरा पॉडकास्ट है ना जॉर्डन के साथ, तो मैंने जॉर्डन को बोला, मैं कहा कोई लड़की है वो चुतियाव कर रही है, इसको हम अपने शो पे बुला के बात करें इससे कि क्या वो चौधरी कर रही थी. कहता हाँ ठीक है बुला ले. तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा हे आई सॉ यू देयर, ऐसे यू गेव अस अ कार्ड, यू गेव माय फ्रेंड योर कार्ड, आई हैव अ शो हियर, डू यू वांट टू कम ऑन द शो एंड लाइक टॉक अबाउट द प्रोटेस्ट और एनीथिंग. कह रही ओ या आई वुड लव टू. ये वो भाई, वो बंदी आई, हमसे 2.5-3 घंटे उस बंदी ने बात की है. वो बंदी क्या निकली पता है, शी इज द हाईएस्ट पेड prostitute ऑफ टोरंटो. हाईएस्ट पेड वो एक रात गुजारने के 5 लाख रुपए लेती है भाई. 5 लाख, $10,000 लेती है. एंड ब्रो वो बंदी इतनी, मैंने जितना जज कर लिया था ना उसको कि मैंने ये क्या चूतिया पागल, पर वो बंदी इतनी स्मार्ट, इतनी इंटेलिजेंट भाई. एंड आई वाज लाइक, मैं और जॉर्डन ब्लोन अवे हो गए. और जॉर्डन तो मतलब ऐसा हो गया था कि भाई उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, वो पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ, वो ऐसे हो रहा है कि भाई कैसे कन्वर्सेशन चल रही है कि भाई वो इतनी डीप जाए जा रही है, जाए जा रही है. मतलब पॉडकास्ट हमने सोचा था बहुत फनी होगा, कि मैं और जॉर्डन प्रिपेयर करके बैठे थे कि इसका मजाक उड़ाएंगे, या फिर ये आएगी हमसे पूछेंगे ये क्या कर रही है, ये चुतिया पे क्यों करती रहती है, ये वो ऐसे कुछ ऐसा फनी करेंगे. बट ब्रो ये बंदी इतनी सोफिस्टिकेटेड थी भाई, कोट वगैरह पहन के आई थी, मतलब ऐसे ब्लेजर टाइप का. एंड शी वाज सो फकिंग डीप ब्रो, शी वाज लाइक अमेजिंग. उसके बाद ना वी हैड लाइक सच अ गुड टाइम. उसके बाद ना उसने एंड में बोला कि शिवम आई गॉट यू अ गिफ्ट बिकॉज लाइक यू गॉट मी ऑन द पॉडकास्ट, आई गॉट यू अ गिफ्ट. मैंने कहा अच्छा व्हाट्स द गिफ्ट. तो उसने मेरे को ये पिल्लो दिया, ठीक है. एनीवन ऑन द फकिंग यूट्यूब वीडियो कैन सी द गिफ्ट. ये पिल्लो दिया, और इस पिल्लो की एक फोटो देखो, मैं आपको फोटो दिखा, थोड़ा माइक दूर करके, ये देखो. My God. Bro, the full sign man करके अपनी नंगी बोर्ड, मतलब obviously not naked fully, but this was fucking crazy bro. I was like what the fuck, मतलब ये कहाँ लोग मिल जाते हैं भाई, randomly आते चलते फिरते मिल जाते हैं. I was like what the fuck is happening. तो I wanted to show the people कि भाई आपको दिखाना था मेरे को कि ये क्या हो रहा है. सही है, बढ़िया है यार, मस्त है. मतलब तुझे बढ़िया जो तूने उससे साइन वाइन करवाया, वाओ व्हाट अ वाओ. अब इसने खुद ही किया, मैं प्रॉपर वीडियो बनाया, अरे वाओ क्या सही है भाई. बट आई डिड नॉट नो, आई एम टॉकिंग टू द हाईएस्ट पेड, मतलब वो उसकी इंडस्ट्री वो सबको जानती है भाई, कि मतलब लाइक शी इज हैड सेक्स विद सेलिब्रिटीज, मतलब जस्टिन बीबर टाइप के लोगों के साथ सेक्स किया हुआ है, मतलब समझ रहे हो. तो लाइक वो उस लेवल पे खेल रही है वो बंदी.
प्ले बॉय हसलर मैगजीन वगैरह जो नहीं है प्रॉपर वो जो हाँ, सेक्स हाँ, मैगजीन वगैरह इनमें Right. इन सब में आ रखी है वो उसकी फोटोज वोटोज हैं प्रॉपर वैसे वाली अच्छा तो एंड आई वाज लाइक ब्रो ये सब भी है लाइक ऑब्वियसली दैट इज लाइक अ बिग थिंग जैसे जो मैं अपने वो रॉकी की बात नहीं बता था पर वो उसके पापा भी जो हैं वो ये बॉलीवुड स्टार्स को ही सारे प्रोस्टिट्यूट्स प्रोवाइड करते थे उस टाइम पे जो वो वहाँ से एक्सपोर्ट करवाते थे ऑलमोस्ट लाइक सेक्स ट्रैफिकिंग ऑलमोस्ट उस चीज़ को हाँ यूक्रेन से रशिया से इधर से उधर से बहुत सी जगहों से तो ये भाई गलत Right. सीन्स भाई ये मतलब है देखो आई एम नॉट सेइंग कि बॉलीवुड में कुछ खराब नहीं है लाइक देयर आर सो मेनी बैड थिंग्स बट आई आल्सो थिंक ऐसा नहीं कि सब लोग आई एम नॉट सेइंग हाँ. सब खराब है हाँ. और सारे ही गलत है मैं ये नहीं बोल रही बट आई एम सेइंग But दीस बहुत सारे पीपल लोग हु हैं. आर और स्पेशली पीपल हु आर at the top of their games because Right, I right, think right. one last thing that I would like to say is that with power with money it gets very difficult to keep your morals high so the higher Right. you go in power and money and fame morals go fucking low yeah. and it is very tough to keep Yeah. it मतलब सब कुछ in place and be very loyal and you know integrity वगैरह रखना मुश्किल हो जाता है तो बच्चों जज मत करो इट्स ओके तुम भी कभी बार फकअप करोगे तो Exactly. ठीक है मतलब उसको अपनी लाइफ स्टाइल बनाना इज योर चॉइस मतलब सब लोगों के लिए हाई मॉरल्स की लाइफ इज नॉट द अल्टीमेट लाइफ दैट दे आर एमिंग फॉर पीपल डोंट गिव टू फक्स अबाउट मॉरल्स दे आर लाइक हाँ एज लॉन्ग एज आई एम हैप्पी आई डोंट केयर मेरी नज़र में मैं सही कर रहा हूँ लाइक मतलब हमारे लिए सब No, I किसी के लिए, totally get मतलब that. I totally get that. 100%. हमारे लिए नहीं बोल रही मतलब किसी के लिए मोनोगमी इज ओके और किसी के लिए नहीं है राइट मोनोगमी मतलब बेसिकली सिंगल मैरिज सिंगल पर्सन के साथ Being with रिलेशनशिप one person for एंड entire life. पीपल आर इनटू लाइक मल्टीपल रिलेशनशिप ओपन Polyamorous. मैरिजेस और हाँ पॉलीएमस राइट मतलब बाहर तो दिस इज वेरी नॉर्मल Yeah, टू yeah, हैव yeah. मल्टीपल पार्टनर्स टू हैव मल्टीपल सेक्स I mean, पार्टनर्स it's इवन व्हेन यू आर not इन अ normal. रिलेशनशिप It's still looked down upon. It's still taboo. बट पीपल टॉक अबाउट इट it's हाँ it's not हाँ वो जो कर रहे हैं ना वो नहीं छुपते इन चीजों में हाँ, समझ रहे हो? वो जैसे accept दिल्ली- करते हैं दिल्ली जैसे शहरों कि में they're यहाँ पे okay. एक्सेप्ट नहीं करते कि हम नहीं कर रहे हाँ एग्जैक्टली पर यहाँ पे देर लाइक हाँ कर रहे हैं क्या हो गया हाँ बट ऑल्सो यहाँ इतना हुआ नहीं है इधर भी Oh. हर दूसरा बंदा कर रहा होगा एक्सक्यूज मी मैडम आपको दिल्ली में पता है सेक्स क्लब्स हैं प्रॉपर नहीं ये तो मुझे पता है हाँ. बट मैं बस इतना बोल रही हूँ कि हो रहा है बट इट्स अ वेरी स्मॉल जनता हु इज डूइंग इट अभी भी भाई मिलियंस ऑफ लोग हैं दिल्ली में इंडिया में ट्रस्ट मी द पॉपुलेशन इज नथिंग आपको पता कंपेयर्ड है टू गुड़गांव में ना दिस इज लाइक वन ऑफ द थिंग्स आई हर्ड फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड कि गुड़गांव में देयर आर स्विंगर क्लब्स इन बिल्डिंग्स की ऐसे कम मतलब ऐसे हैं कि ना लोगों ने ना मिलके ऐसे एक बिल्डिंग में से हाँ. पूरा का पूरा अपार्टमेंट रेंट कर रखा है एंड लाइक 6 or 8 couples go there and just have orgies वहाँ पे एंड हाँ, वन ये ऑफ माय बताया था तूने फ्रेंड मुझे हाँ ये बता मैंने आपको फोन पे बताया था शायद पहले बहुत पहले फिर से वाइब्रेट हो रहा है एक मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पे गई थी लाइक इट टुक देम लाइक सो लॉन्ग टू गेट इनवाइटेड इनटू एंड शी सो कि वो कितना ज़्यादा मतलब वो सेक्स ना मतलब इट्स नॉट जस्ट नॉर्मल की सेक्स किया खत्म कह रहे ब्रो पता नहीं क्या क्या होता है वो कह रही है लाइक देयर इज लाइक piss play like people like pissing on each other and stuff ठीक है व्हाट द फक I know that's the fucking like insane thing there's obviously like unnatural sex जो anal वगैरह and like okay there's something called the caterpillar जो उसने बताया था caterpillar is basically when there are multiple people doing 69 with each other oh motherfucking so like a hell. guy and a girl and a guy and a girl and a guy and a girl or like guy girl guy girl इस तरीके से like and obviously lesbians gays like, वो तो चल normal मतलब normal तो सारे ही है जो भी अगर if you really think कि कितना normal आप हो सकते हो उनके लिए तो सब कुछ ही normal है but that's the fucking thing like and she said like she was not expecting इतना level पे उसको लगा कि हाँ भाई कि हम जाएंगे and we'll have sex in front of people but it was way more than too that. much बट ऑल्सो मतलब मुझे ये लगता है कि वही मैं बोल रही हूँ कि इट्स नॉट लाइक इट्स ओनली इन द इंडस्ट्री एनी वेयर इन द वर्ल्ड वेयर देर इज पावर एंड मनी मोस्टली फेम भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फेम कुड बी देयर और नॉट बी देयर बट एज लॉन्ग एज देर इज पावर एंड मनी कीपिंग अ मॉरल्स हाई कैन बी टफ एंड पावर एंड मनी आने के बाद लोगों का दिमाग थोड़ा चुतिया जाता है तो बेसिकली right I think अब उन्हें पैसा तो मिल वो ना ही जो गया है। अंदर से होते हैं ना जब पावर मनी आता है दे जस्ट प्रेजेंट मोर ऑफ दैट कि भाई कि अब मैं इतना हो गया बट हूं ऑल्सो तो- मुझे लगता है कि ऑल्सो उनका ना वो मिथ डूब जाता है कि मनी विल ब्रिंग देम हैप्पीनेस एंड Oh, no, अनफॉर्चुनेटली of मनी आने के course. बाद भी दे डोंट गेट हैप्पी एंड देन दे आर लाइक नाउ लेट मी Now फाइंड they हैप्पीनेस इन chase- ऑल अदर shitty Right. things in life and then they just drop their morals even lower और फिर then there is no looking back तो मतलब there is the but ठीक है each for their own अगर उनको Each मजे for आ रहे हैं तो their गुड वेरी गुड Yeah, yeah. अगर वो एंड में अच्छी सुकून की मौज मरने वाले हैं तो ग्रेट मौज करो रोज करो ना मिले तो खोज करो ठीक है Yes. गाइज इसी के साथ लेट्स एंड द शो आई हैव अ लिटिल बैड न्यूज फॉर यू दैट आई डिड नॉट वांट टू से द एंटायर शो बट अभी लास्ट है
Probably next week will be the last episode of Do Chashmish podcast. And it's like we're taking a break for some time. I think right now अभी तो end ही है. Maybe you know it comes back, not whatever. हम अभी भी सोच रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, like we'll tell you next week कि क्या है क्या नहीं है. But expect कि ये शायद we are almost like wrapping it up, right? And I'll tell you more next week जब हम करेंगे. I'll tell you क्या है, क्या reasons, all those, everything that was. I'll tell you next week. So guys, stay tuned for the next episode. It's going to be Thursdays 5:30 again. And I hope you liked this episode. I hope you enjoyed stories from Himani, stories from me. And you have a good week ahead. Chalo, theek hai guys. Bye-bye. The Chashmish Podcast.